नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल AYT इंडिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, हमने वीडियो का टॉपिक चुना है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम एक प्रोडक्ट की कॉस्टिंग कैसे की जाती है यह सीखने वाले हैं। इस वीडियो की डिमांड काफ़ी दिनों से आ रही थी, आप लगातार कमेंट्स कर रहे थे, तो मेरे को कुछ बिजी शेड्यूल होने की वजह से मैं उसको तैयार नहीं कर पाया और आधी अधूरी मैं वीडियो बनाता नहीं हूँ। बनाएंगे तो डिटेल में बनाएंगे, वरना नहीं बनाएंगे। तो हमने ये वीडियो तैयार की है जिसके अंदर आपको बताएंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, कितने प्रकार की कॉस्टिंग होती है, कॉस्ट कैलकुलेशन के की कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और साथ ही हम इसमें देखेंगे एक्सेल शीट फॉर्मेट कॉस्टिंग शीट का। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, वीडियो शुरू करते ही मेरा आपसे एक सवाल है कि आप जो है अपनी कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे तैयार करते हो या कैसे निकालते हो। अगर आप कहीं पर एज ए प्लांट हेड काम कर रहे हो या एनपीडी के अंदर काम कर रहे हैं या कॉस्टिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं या किसी एमएसएमई यूनिट के आप ओनर हैं, बिजनेस ओनर हैं, तो आप ही कॉस्ट निकालते हो ज़्यादातर। तो ये जो कॉस्ट आप निकालते हो, आप किस तरीके से निकालते हो, उसका मुझे जवाब जानना है। आपके पास पहला ऑप्शन है कि भैया दूसरे ने जो माल है उसका प्राइस क्या रखा। सपोज कि ये एक डिवाइस है, एक्स सप्लायर इसको तैयार कर रहा है और उसने इसकी कॉस्टिंग रखी 550 रुपए। तो ज़्यादातर जो लोग हैं, खास तौर पे एमएसएमई यूनिट्स और जो छोटे ओईएम्स हैं, मतलब खुद के प्रोडक्ट्स बनाते हैं, कोई प्लास्टिक की बोतल बना रहा है, कोई फैन बना रहा है, कोई कूलर बना रहा है, तो उनकी कॉस्टिंग कैसे सेट होती है कि फलाना आदमी भाई 450 रुपये पे बेच रहा है, मैं इसको 440 पे बेच दूंगा। ठीक है। बजाय इसके मैंने देखा कि वो उसको 450 का पड़ भी रहा है या नहीं पड़ रहा है, या मैं बनाऊंगा तो मेरे को 440 का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। हो सकता है 330 का ही पड़ रहा हो सकता है वो 550 का पड़ रहा हो, लेकिन मेरी कॉस्टिंग कैसे सेट चल रही है, दूसरे ने क्या रेट रख दिया उस पे चल रही है। बाबूजी वो 550 का दे रहा है, मैं 540 का दे दूंगा, मैं 520 का दे दूंगा, या मैं 500 का दे दूंगा। तो इस तरीके से कॉस्टिंग सेट की जाती है ज्यादातर केसेस के अंदर, जो हमारे एमएसएमई यूनिट्स हैं या छोटे ओईएम हैं। ठीक है। एक दूसरा तरीका होता है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड का मतलब क्या है कि भाई कॉस्टिंग निकालने का कोई फॉर्मूला तो होगा कि कैसे कॉस्ट निकाली जाए। जैसे ओई निकालने का, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी निकालने का एक फॉर्मूला है, रिजेक्शन निकालने का एक फॉर्मूला है, ऐसे ही कॉस्टिंग निकालने का भी कोई फॉर्मूला होगा या कोई साइंटिफिक मेथड होगा। तो आप लोगों को नीचे कमेंट करके बताना है कि आप कॉस्टिंग आपके यहाँ पर कैसे कर रहे हो, फिलहाल साइंटिफिक मेथड से कर रहे हो या फिर लाला जी की तरह कर रहे हो कि दूसरे लाला जी ने कैसे कॉस्टिंग करी और आपने उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट की कॉस्ट तय कर दी। बजाय इसके देखे कि वो मेरे को उतने का पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, फिर बाद में बोलेंगे खर्चे कवर नहीं होते जी, अपना तो चल ही नहीं रहा, लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ठीक है। तो आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है कि आप ऑप्शन 1 के थ्रू कॉस्टिंग कर रहे हो, ठीक है, कि कॉपी पेस्ट दूसरे ने क्या रेट सेट किया मैं उसके हिसाब से प्रोडक्ट की कॉस्टिंग सेट कर रहा हूं, या मैं साइंटिफिक मेथड से क्या कॉस्ट को कैलकुलेट कर रहा हूं कि भैया वो 550 का दे रहा है, मैंने कॉस्टिंग निकाली, मेरा निकल के आया 350 रुपये, उसमें मैंने मार्जिन जोड़ा जी, मैं आपको 400 रुपये का दे दूंगा। ठीक है। तो आज जो है हम दूसरा मेथड जो है वो सीखने वाले हैं। पहले मेथड के तो आप लोग एक्सपर्ट होंगे ही, जो इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं कि भैया उसमें कुछ करना ही नहीं है, जितने का सामने वाला बेच रहा है पर उससे थोड़ा सा सस्ता बेचना है। आज हम सीखेंगे मेथड 2, साइंटिफिक मेथड क्या है कॉस्टिंग निकालने का। कॉस्टिंग का निकालने का तरीका सीखने से पहले हमें समझना होगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस दोस्तों क्या होता है, जिसपे आप प्रोडक्ट को सेल करते हो। ठीक है। सेलिंग, आपका कस्टमर बिजनेस भी हो सकता है या डायरेक्ट कस्टमर भी हो सकता है। दो टर्म आजकल बड़ी कॉमन चल रही हैं, B2B और B2C। ठीक है। B2B क्या हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, कि आपने एक प्रोडक्ट बनाया, उसको आगे किसी बिजनेसमैन यानी कि कोई डिस्ट्रीब्यूटर डीलर को बेच दिया। ठीक है। वो हो गई B2B सेल। एक होती है B2C सेल, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर,
कि आपने कोई एक प्रोडक्ट बनाया और उसको अमेजोन के ऊपर लिस्ट कर दिया, या आपने अपनी ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोल ली, या अपनी ही दुकान खोल ली, डायरेक्ट आपने कस्टमर तक पहुंचा दिया। ठीक है। अगर कार के केस में या बाइक के केस में देखें तो B2B क्या हुआ कि जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या जो बाइक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां, वो पहले किसको बेचती हैं? वो डीलर को बेचती हैं। ठीक है। देन वो डीलर किसे बेचता है? हम जैसे कस्टमर्स को बेचता है। वहीं अगर अब कार कंपनियां क्या करें, डायरेक्ट अपने प्रोडक्ट को कहीं लिस्ट कर दें और बीच में कोई नहीं है, डायरेक्ट कस्टमर ही है, इन सब के कमीशन वमीशन हटा दिए, तो B2C सेल हो गई। ठीक है। तो ये हो गया सेलिंग प्राइस की, किस कीमत पे आपका प्रोडक्ट बिक रहा है। तो प्रोडक्ट बेचने के लिए जो सेलिंग प्राइस निकलता है उसमें दो फैक्टर्स होते हैं, एक होता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और दूसरा होता है प्रॉफिट। ठीक है। क्या फैक्टर होंगे? दो फैक्टर होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और प्रॉफिट। ठीक है। तो हम बात यहां पर जो कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैलकुलेशन की कर रहे हैं कि कॉस्ट कैसे निकलेगी। ठीक है। और जब हम कस्टमर को कोट करेंगे प्राइस, वो होगा हमारा सेलिंग प्राइस, जिसके अंदर हमारा प्रॉफिट जुड़ा होगा। प्रॉफिट क्यों चाहिए? प्रॉफिट चाहिए अपनी सैलरी पे करने के लिए, एक्सपेंसेस पे करने के लिए और एक्सपेंड करने के लिए, यानी कि फैक्ट्री को बड़ा करने के लिए हमें प्रॉफिट चाहिए। अगर मैं ये प्रॉफिट ही ना रखूं, डायरेक्ट जिस कीमत पे मुझे पड़ रहा है और उसी पे बेच दूं, तो कंपनी क्या होगा, कुछ दिन में बंद हो जाएगी, क्योंकि ये आप सैलरी भी जेब से दे रहे हो, एक्सपेंसेस भी जेब से कर रहे हो, एक्सपेंशन भी जेब से करे जा रहे हो, और कुछ समय बाद पता चला कंपनी को लग गया ताला। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि सेलिंग प्राइस भी हमारे हाथ में है कि मैं अनाप शनाप कुछ भी रेट रख दूं, या तो मैं एक इतनी बड़ी ब्रांड बन गया कि मैं आईफोन हूं कि भाई मैं फोन 1.5 लाख का, 2.25 लाख का बेच रहा हूं। ठीक है। फिर उस पर मैं अपना प्रीमियम चार्ज कर रहा हूं, या मैं समझ लो MI मेरी कंपनी है, या फिर ओप्पो वीवो जैसी कंपनियां हैं, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, अपना सेलिंग प्राइस कॉम्पिटिटिव रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा? कॉम्पिटिटिव। तो जो सेलिंग प्राइस है वो कौन सेट करता है? वो मार्केट सेट करती है, यानी कि कस्टमर सेट करता है कि भाई इस कीमत पे बिकेगा तुम्हारा सामान। अब बना चाहे हवाई जहाज लो, बिकेगा इसी कीमत के अंदर, अगर आपके प्रोडक्ट के अंदर कोई अलग से कोई एक्स फैक्टर नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई जो आईफोन के फोन इतने महंगे बिक रहे हैं, या जूते आते हैं कंपनी के, कुछ लोगों ने सुने होंगे स्केचर्स करके, 5,000 का जूता है, 10,000 का जूता है। ठीक है। तो वो क्या है, उन्होंने एक अपनी ब्रांड बना दी, उस हिसाब से उसके ऊपर प्रीमियम चार्ज कर रहे हैं। हो सकता है रॉ मटेरियल वही रख रहा हो जो नॉर्मल कंपनी उसके अंदर लगा रही है, स्पार्क्स जैसी कंपनी कोई लगा रही है, या कोई दूसरी कंपनी लगा रही है, रॉ मटेरियल वही रख रहा हो, लेकिन वो अपना उस पर प्रीमियम चार्ज कर रहा है। तो सेलिंग प्राइस मार्केट सेट करती है। तो सेलिंग प्राइस मार्केट सेट करती है, लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को चाहिए प्रॉफिट ग्रो करने के लिए। तो उसको करने का क्या तरीका है? अगर आपको अपना प्रॉफिट बनाना है, तो आपको जो है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को घटाना पड़ेगा या विद इन कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी जाके आपका प्रॉफिट बढ़ सकता है। ठीक है। अब इसको बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट को और कॉस्ट को घटाने के लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले हमें पता तो होना चाहिए मेरी कॉस्ट कितनी आ रही है। मैं बोलूं जी मेरा बीपी ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, बीपी ज्यादा है, या मेरा शुगर बढ़ गया है, शुगर बढ़ गया है, ये तो पता ही नहीं कितना बढ़ गया है, बस हवा में बातें चल रही हैं। तो ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पहले हमें निकालनी तो पड़ेगी प्रोडक्ट की, कि मेरे को कितना पड़ रहा है, तभी तो मैं उस पर बात कर पाऊंगा कि भाई यहाँ पे हम कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, या उसको कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट को अपने को बना सकते हैं। तो वही सारी चीजें हमको यहाँ पर समझनी है। समझेंगे क्या हम यहाँ पर? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कैसे निकाली जाए, ताकि हम अपना प्रॉफिट इंक्रीज कर सकें। ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप ऑटो सेक्टर में काम कर रहे हो, या किसी भी B2B कर रहे हो, यानी कि बिजनेस टू बिजनेस भी कॉस्ट, आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो भी कस्टमर आपसे क्या मांगता है? प्रोडक्ट कॉस्ट शीट मांगता है। ठीक है। कि भाई मेरे को कॉस्टिंग दो, आपके प्रोडक्ट की क्या आ रही है, मेरे को कितने का पड़ेगा। आपने जो ये 100 रुपये बताया, ये किस हिसाब से आपने 100 रुपये निकाला, उसका जस्टिफिकेशन कस्टमर को चाहिए। अब वो पुराना जमाना तो है नहीं, कुछ भी बोल दिया कस्टमर ने, ओके कर दिया। वो उसका जस्टिफिकेशन मांगता है, भाई मेरे को ब्रेकअप दो, आपने 100 रुपये प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकाली। तो वही ब्रेकअप निकालना हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो जो की कंपोनेंट होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के, तीन होते हैं, जिसके अंदर पहला होता है रॉ मटेरियल कॉस्ट या
आरएमसी कॉस्ट। आरएमसी कॉस्ट आप याद कर ले, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, जिसके अंदर जो प्रोडक्ट के अंदर रॉ मटेरियल लग रहा है उसकी कॉस्ट आ जाएगी। रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, जिसको बनाने के लिए, जिस प्रोडक्ट को बनाने के लिए जो मटेरियल हमें रिक्वायरमेंट हो गई वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया, और जिसपे अभी तक कोई ऑपरेशन नहीं हुए वो मेरा रॉ मटेरियल हो गया। तो रॉ मटेरियल हो गया। कुछ होंगे बीओपी पार्ट, यानी कि बॉट आउट पार्ट हो गए, जो डायरेक्ट आते हैं, जिन पे हम कोई प्रोसेस नहीं करेंगे लेकिन वो प्रोडक्ट के अंदर लग के जाएगा। जैसे कि कोई नट है, कोई बोल्ट है, डायरेक्ट खरीदा मार्केट से, वो मैंने प्रोडक्ट पे लगा के भेजा, या ठीक है, इस तरीके की चीजें क्या हो गई? बीओपी पार्ट्स हो गए, ठीक है। और इसी के अंदर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी आती है, आईसीसी बोल देते हैं जिसको, और फॉरवर्डिंग की, उसको इन्वेंट्री को यहां तक लाने में मेरा भाड़ा कितना लगा। तो ये सारे कंपोनेंट्स किसके अंदर आते हैं? रॉ मटेरियल कॉस्ट के अंदर आते हैं। जब आपको एक्सेल शीट के थ्रू समझाएंगे तो और क्लैरिटी इसके ऊपर आपको हो जाएगी। देन सेकंड जो कंपोनेंट है वो है मेरा प्रोसेस कॉस्ट, ठीक है। प्रोसेस कॉस्ट क्या हुआ कि इस कंपोनेंट को बनाने के लिए जो मेरी लेबर लग रही है, ठीक है, जो मेरी यहाँ पर डायरेक्ट लेबर हो गई, डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टूलिंग कॉस्ट हो गई, मशीनिंग असेंबली की कॉस्ट हो गई, जॉब वर्क की कॉस्ट हो गई, सरफेस ट्रीटमेंट की कॉस्ट हो गई, मतलब मैं जितने भी ऑपरेशंस कर रहा हूँ उस रॉ मटेरियल के ऊपर जो मैं प्रोसेसेस करूंगा, सपोज मेरे पास सीएनसी मशीन है, मैंने उस पर टर्निंग करी, उस पर मिलिंग करी, उस पर ड्रिलिंग करी, फिर उसके बाद उसको प्लेटिंग के लिए भेजा, ठीक है। तो जितने भी उसके अंदर मैं ऑपरेशंस कर रहा हूँ उसकी कोई कॉस्ट है, जिसके अंदर कोई मेरी मशीन लगी होगी, उस मशीन की कॉस्ट है, उसके अंदर बिजली लग रही होगी मशीन को चलाने के लिए, उसकी एक मेरी कॉस्ट है, उसको चलाने के लिए कोई लेबर लग रही होगी, उसकी एक मेरी कॉस्ट है, उसको चलाने के लिए मेंटेनेंस हो रहा होगा, उसकी एक मेरी कॉस्ट है। वो सारी चीजें मेरी किस में आ गई? प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर। देन आता है तीसरा फैक्टर, ओवरहेड्स, ठीक है। पहला क्या था? रॉ मटेरियल कॉस्ट, आरएमसी। दूसरा हो गया पीसी, प्रोसेस कॉस्ट। तीसरा हो गया ओएच, यानी कि अदर्स एंड ओवरहेड्स। इसमें क्या क्या आ गया? इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर तो क्या हो गई? जो प्रोडक्ट को बना रही है, यानी कि मशीन चला रही है। इनडायरेक्ट क्या हो गई? उसको उठाने के लिए 5 हेल्पर लगे हुए हैं, ठीक है। लोडिंग अनलोडिंग के लिए 5 बंदे लगे हुए हैं, क्वालिटी के इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, प्रोडक्शन के बंदे लगे हुए हैं। वो सब कहाँ जाएंगे? उनकी कॉस्ट कहाँ से कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो वो सारे मेरे किसके अंदर आ जाएंगे? अदर्स एंड ओवरहेड्स के अंदर, ठीक है। जिसके अंदर मैंने आपको बताया इनडायरेक्ट लेबर आ गई, ओवरहेड आ गए, इंस्पेक्शन आ गया, पैकिंग आ गया, रिजेक्शन भी होती है पीस में। ऐसा तो है नहीं कि आप भैया सिक्स सिग्मा कंपनी हो, रिजेक्शन नहीं होगी। तो डिपेंडिंग ऑन योर कस्टमर एंड योर रिजेक्शन रेट, आप उसके अंदर जोड़ के चलोगे कि जी मेरा 0.5% रिजेक्शन होगा, ठीक है। उसकी भी आप कॉस्ट ऐड करके चलोगे अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट के अंदर। देन लॉजिस्टिक्स, कोई आपने सॉफ्टवेयर ईआरपी लगा रखा है, फैक्ट्री का भाड़ा जा रहा है, ओवरऑल बिजली जा रही है। एक तो हो गई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी जो उस मशीन को चलाने के लिए चल रही है, उसके लिए अभी दुनिया भर के पंखे, लाइटें, टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सारी चीजें लगी हुई हैं। वो सब कहाँ जाएंगे? ये सब जाएंगे हमारे अदर्स एंड ओवरहेड के अंदर। उसके बाद आता है प्रॉफिट। जब मैं इन सबको मिला दूंगा यहां से यहां तक और प्रॉफिट को जोड़ दूंगा तो मेरी वो क्या निकल के आ जाएगा? एक तरीके से सेलिंग प्राइस या प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी कि भाई इस रेट के ऊपर मैं अपने प्रोडक्ट को कस्टमर को बेचूंगा, ठीक है। तो ये 3 फैक्टर्स होते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए, जो जर्नली इंडस्ट्री के अंदर यूज किए जाते हैं। कुछ लोग इसको दूसरे तरीके से भी समझाते हैं कि भाई इसको हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। इन तीनों को भी अगर जोड़ दिया जाए तो मेरी क्या निकल के आएगी? प्रोडक्ट की कॉस्ट निकल के आ जाएगी। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट क्या हो गया? जो मैंने आपको बताया, इसके अंदर रॉ मटेरियल, बीओपी वगैरह जो चीजें लग रही हैं। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या हो गई? जो उस चलाने के लिए ऑपरेटर लग रहा है, ठीक है। वो सारे मेरे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट के अंदर चले गए चीजें। और मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड एंड प्लस कॉस्ट क्या हो गई? जिसके अंदर सारी चीजें हो गई, ठीक है। इसको बस समझ लो आप, लेकिन आपको फॉलो क्या करना है? जो मैंने आपको बताया, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है, आरएमसी कॉस्ट, देन प्रोसेस कॉस्ट, देन तीसरा ओवरहेड्स, ठीक है। उसके बाद अपना आ गया प्रॉफिट। तो हमारी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकल के आ गई। इसलिए भी बता दिया कि कुछ ज्ञानी लोग फिर ज्ञान नीचे पेल देंगे कि भाई ये ऐसे ऐसे होता है। तो ये भी इसलिए मैंने आपको समझा दिया कि इस तरीके से भी कॉस्टिंग अगर आप नेट पे ढूंढोगे तो आपको दिखेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट पर मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट। तो ये सारा मिला के भी प्रोडक्ट की कॉस्टिंग निकल करके आती है। अब दोस्तों आप लोगों को एक जानकारी देनी है
कि हमारा जो एक पूरा प्लेटफॉर्म हमने तैयार कर दिया है AYT लर्निंग हब का, बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें हैं उसके अंदर, ठीक है। कुछ चीज़ें बिल्कुल फ्री हैं जो आप ऑलरेडी देख ही रहे हो, हमारा यूट्यूब पे चैनल है। इसके अलावा हमारा यूट्यूब पे एक और चैनल है, किस नाम से, AYT कंप्यूटर अकेडमी के नाम से, ठीक है। AYT कंप्यूटर अकेडमी क्या है, इसके अंदर आपको जी शीट, एक्सेल, ठीक है, पावर पॉइंट, तो मतलब बेसिकली क्या है, आज के ज़माने में आपको कंप्यूटर नहीं आता तो क्या, मेरी नज़र में आप अनपढ़ हो, ठीक है, चाहे आपको कितना भी ज्ञान हो। तो उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए हमने अपना कंप्यूटर एकेडमी चैनल शुरू किया, ठीक है। दूसरा, आप ये चैनल तो देख ही रहे हो, लेकिन उस पर भी हम AYT का मेंबरशिप प्रोग्राम लेकर के आए हैं। जब आप AYT इंडिया एकेडमी खोलोगे तो आपको ज्वाइन बटन दिखेगा। इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करने से क्या होगा, बड़े ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइजेस पे आपको बहुत सारी ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे, जो बहुत सारी ऐसी चीजें मिल जाएंगी जो हमने इसमें फ्री वाले वीडियोस के अंदर नहीं डाली हुई हैं। तो वहां से आप वो सारी चीजें देख सकते हो, सीख सकते हो, ठीक है। तीसरा, हमारा AYT इंडिया एकेडमी का ऐप है। साथ ही साथ ये आप डालोगे www.learn.aytindia.com, ठीक है, ये भी आप डालोगे तो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल खुल के आ जाएगा। उस पर हमने बहुत सारे कोर्सेज डाले हुए हैं, और कोर्सेज की खास बात यह है, उनको कॉस्ट इफेक्टिव तो रखा ही है, साथ ही साथ क्या है, उसके अंदर आपको डाउनलोडेबल एक्सेल फॉर्मेट्स मिलते हैं, PDF फाइल्स मिलती हैं, बुक्स मिलती हैं। होता क्या है कि आपको प्रैक्टिस करनी है, तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या चाहिए, आपको टेम्पलेट्स मिल चाहिए, ठीक है। टेम्पलेट यहाँ से आपको इजीली मिल जाएगा। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूँ, हम ऐसा कहीं नहीं बोलते, ना बोलेंगे कभी कि भाई ये कोर्स कर लो आपकी सैलरी 20,000 से 30,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी, 2 गुना सैलरी बढ़ जाएगी। कुछ यूट्यूबर्स हैं, बड़े ही नामी गिरामी यूट्यूबर्स हैं हमारी फील्ड के अंदर, वो इस तरीके से प्रमोट करते हैं कि हमारा ये कोर्स कर लो, 2 गुना सैलरी हो गई इस बंदे की, 3 गुना सैलरी हो गई। ऐसा हम किसी को मिसगाइड नहीं करते, ठीक है। आप कोशिश करो, अगर आपकी स्किल इंप्रूव होगी, हो सकता है आपकी 10 गुना सैलरी लग जाए, उससे क्या लेना देना। सैलरी तो एक अलग पार्ट है, अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर हुनर है, तो आपकी सैलरी मिल जाएगी। पैसा तो बाय प्रोडक्ट है, पहले आप स्किल गेन करने की बात करो कि आपको आता क्या है। बड़ा ताज्जुब होता है जब मैं इंटरव्यूज लेता हूँ, कल ही एक इंटरव्यू ले रहा था, वो भाई साहब कह रहे थे जी, फ्रेशर टाइप बंदा था, 6-7 महीने का एक्सपीरियंस हो गया, साल भर का, बोला जी 16,000 मिल रहे हैं, मेरे को ना 20,000 चाहिए, मैं आपके यहाँ ज्वाइन कर लूंगा। करता क्या है, इन प्रोसेस इंस्पेक्शन। मैंने कहा ठीक है, दे देंगे 20,000। आप मेरे को ये बता दो बस, 16,000 से 20,000 तक जो आप मांग रहे हो, दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, आप कितने % ग्रोथ मांग रहे हो। उस भाई साहब से वो परसेंटेज ग्रोथ नहीं निकली। तो ये स्किल लेवल है लोगों का। पहले यार बेसिक्स तो आप क्लियर कर लो, ठीक है। सैलरियां तो बाय प्रोडक्ट है, अपने आप देगा, ठीक है। जहां पे आप काम कर रहे हो, वो बंदा, वो ओनर ही नहीं आपको जाने देगा, आपके अंदर अगर हुनर है तो वही आपके पैसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब देखते हैं हम एक्सेल शीट या एक्सेल फॉर्मेट किसका, जो हमने ये सारी चीजें समझी उसका एक्सेल फॉर्मेट देख लेते हैं कि कॉस्टिंग का फॉर्मेट होता कैसे है, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, किन की चीजों का हमें ध्यान रखना है, कैसे कॉस्टिंग की जाएगी, ठीक है। दोस्तों, ये जो फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 3 टेम्पलेट्स हमने बनाए हैं। पहला है फोर्जिंग कास्टिंग प्लस मशीनिंग का, दूसरा है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स का, तीसरा है मशीनिंग। इसके अंदर फोर्जिंग प्लस मशीनिंग है। तीसरे फॉर्मेट के अंदर क्या है, इसके अंदर हमने डाला है जब हम बार से या किसी रॉड से लेकर के कंपोनेंट बनाते हैं, उसकी मशीनिंग करते हैं, उसकी कॉस्टिंग। उसके बाद हमारी जो चौथी शीट है वो है MHR, मशीन आवर रेट निकालने की या पर मिनट कॉस्ट निकालने की, किसी ऑपरेशन या किसी मशीन की पर आवर रेट हम कैसे निकालेंगे, वो इसके अंदर हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट एक ही समझेंगे फिलहाल। तो जो ये फॉर्मेट है, हम पकड़ लेते हैं फोर्जिंग प्लस कास्टिंग का, ठीक है। जिसके अंदर हमने क्या किया, पहले तो टेम्पलेट बना लिया, ठीक है। पार्ट का नाम डाला, पार्ट का नेम डाला, नंबर डाला, सबमिशन डेट डाला कि किस दिन आप कॉस्टिंग कर रहे हो, वो अपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। देन डाला हमने कस्टमर कि किस कस्टमर को मैं ये सप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। जो हमने ये टेम्पलेट डिजाइन किया है, इसको हमने अपनी AYT इंडिया एकेडमी ऐप के ऊपर भी डाला हुआ है। वहां पर अगर आप जाओगे तो आपको ये दिखाई देगा कॉस्टिंग, प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट के नाम से। इसलिए यहां पर लिखा हुआ है नॉट एंटर डेटा इन येलो सेल्स और बॉक्स ओनली, कि ताकि जब इस फॉर्मेट को आप यूज करो तो कोई दिक्कत ना हो। आपको सिर्फ वैल्यूज किस में डालनी है, येलो कलर के बॉक्सेस में डालनी है।
वैल्यूज क्या क्या डालनी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमने यहाँ डाला कट वेट फॉर फोर्जिंग। फोर्जिंग आप समझते हो कि जब फोर्जिंग आप करोगे तो वो किसी मटेरियल से काट के करोगे, कोई आप कंपोनेंट, कोई बार काटोगे या कुछ और शेप में मटेरियल को काटोगे, फिर उसको गर्म करते हैं, फिर उसको फोर्ज करते हैं, ठीक है। तो पहला ऑपरेशन हो गया कि हमने उसको काटा। तो जब हमने पीस वो लिया, उसके लिए जो कट वेट था उसका वजन था 4.5 किलो, ठीक है। रॉ मटेरियल का प्राइस जो इसमें यूज किया हमने रॉ मटेरियल फोर्जिंग में वो था 60 रुपए किलो, ठीक है। और रॉ मटेरियल की ग्रेड क्या थी, EN8। ये येलो वाले बॉक्सेस हमने यहाँ पर डाल दिए। देन निकल के आया ग्रॉस रॉ मटेरियल वेट। ग्रॉस रॉ मटेरियल वेट कैसे निकलेगा, कट वेट को हम मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, RM प्राइस से। तो ग्रॉस वेट निकल के आ गया, सॉरी ग्रॉस रॉ मटेरियल कॉस्ट निकल के आ गई मेरी 270 रुपए। उसके बाद है मटेरियल लॉस ड्यू टू बर्निंग। जब फोर्जिंग करेंगे मटेरियल हीट होगा तो उसमें कुछ मटेरियल लॉस हो जाएगा मेरा, ठीक है। वो मान लो मैंने ले लिया 5% लॉस होगा मेरा, तो यहाँ हमने डाल दिया 5% लॉस, ठीक है। तो फोर्जिंग के बाद जो वेट आया निकल के वो आया 4.28, ठीक है। 4.28 निकल के आया। और फोर्जिंग जो उसने करी वो किस रेट पे करी, वो करी उसने 16 रुपए के हिसाब से करी, ठीक है। तो फोर्जिंग की कॉस्ट निकल के क्या आई हमारी, जो उसका वेट है मल्टीप्लाई कर दिया हमने 16 रुपए से, ठीक है। और शॉर्ट ब्लास्टिंग किस रेट पे कर रहा है, वो 1 रुपए किलो के हिसाब से कर रहा है, वो यहाँ हमने लिख दिया। तो शॉर्ट ब्लास्टिंग की मेरी निकल करके क्या आ गई, 4.28, 4 रुपए 28 पैसे, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन मैंने पकड़ लिया 2 रुपए कि एक पीस को लाने में, मान लो मेरे 100 पीस को लाने में जो है 2,000 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, या 200 रुपए लग रहे हैं, ठीक है। 200 रुपए लग रहे हैं 100 पीस को लाने में, मैंने डिवाइड करके निकाल दिया, एक कंपोनेंट में 2 रुपए लगेंगे, ठीक है। तो ये मेरी कॉस्ट निकल के आ गई फोर्ज पार्ट की 348 रुपए 28 पैसे का मेरे को ये फोर्जिंग पड़ेगा, ठीक है। अब जो नेट वेट जब मेरा बचेगा, नेट वेट यानी कि जब मैं मशीनिंग कर लूंगा, सब सारे ऑपरेशन उसमें कर दूंगा, मटेरियल पूरा निकल जाएगा प्रोडक्ट के अंदर से, ठीक है। उसके अंदर फिर नेट वेट रह जाएगा। तो नेट वेट जो रह जाएगा, तो नेट वेट, ठीक है, रह गया तो उसमें से स्क्रैप सारा निकल गया। तो नेट वेट मेरा कितना रहा, 1.5 किलो, ठीक है। जब मैंने कंपोनेंट लिया 4 किलो 28 का था, उसमें से रह गया 1.5 किलो, ठीक है। 2 किलो 360 क्या हुआ मेरा, उसके अंदर स्क्रैप निकल गया। स्क्रैप जो निकला वो भी सारा नहीं निकलेगा, वो 85% हमने पकड़ा कि 85% निकलेगा स्क्रैप। यानी कि जब वहां से स्क्रैप निकलता है मशीनिंग में तो क्या होगा, थोड़ा बहुत टैंक के अंदर चला जाएगा, थोड़ा बहुत इधर निकल गया, थोड़ा बहुत झाड़ू में चला गया, तो मान लो 15% मेरा स्क्रैप लॉस हो गया। ये लोग गलतियां कर देते हैं कि स्क्रैप पूरा का पूरा माइनस नहीं करते, माइनस कर देते हैं। स्क्रैप क्यों ले रहे हैं, क्योंकि स्क्रैप भी आप बेच दोगे, इसलिए रॉ मटेरियल कॉस्ट में निकालते वक्त स्क्रैप की कॉस्ट माइनस होगी, ठीक है। तो हमारा स्क्रैप जो है वो कितना निकला, 2 किलो 36 ग्राम, ठीक है। स्क्रैप का रेट क्या है, 24 रुपए किलो, ठीक है। तो स्क्रैप की रिकवरी कॉस्ट क्या निकल के आई मेरी, 56 रुपए मेरा स्क्रैप निकल गया। देन नेट RMC क्या निकली मेरी, 10 माइनस 14, 10 पे क्या है, फोर्ज पार्ट की कॉस्ट 348 रुपए 28 पैसे, जिसमें मैंने स्क्रैप 56 रुपए का बेच दिया। तो मेरे पास जो नेट RMC पड़ी वो पड़ी 291 रुपए 67 पैसे, ठीक है। ये मेरी RMC आ गई, जो मैंने आपको पहला कंपोनेंट समझाया था, रॉ मटेरियल कॉस्ट, ठीक है। ऐसे ही आप कुछ भी बना रहे हो, इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट्स बना रहे हो या आप कुछ और भी प्रोसेस कर रहे हो, तो पहले आपको RMC निकालना है। RMC के लिए क्या रखना है आपको, रॉ मटेरियल उसके अंदर कितना लग रहा है, लास्ट में जो स्क्रैप निकलेगा, स्क्रैप को उसमें से मान लो 250 रुपए का रॉ मटेरियल लग रहा है और 50 रुपए का स्क्रैप निकलेगा, तो नेट RMC मेरी क्या आएगी, 200 रुपए आएगी, ठीक है। क्योंकि आप 50 रुपए का तो स्क्रैप जो है बेच दोगे ना, ठीक है। तो 200 रुपए नेट RMC आ गई। तो यहाँ पे कितनी आई मेरी, 291 रुपए 67 पैसे। अब यहाँ पर आ गए सारे ऑपरेशंस, जैसे VMC का लिया हुआ है मैंने ऑपरेशन, CNC मशीनिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग, टैपिंग, ग्राइंडिंग, पंचिंग, इस तरीके से ऑपरेशन लिया है, ठीक है। तो VMC पे मान लो आपके 3 ऑपरेशन हो रहे हैं, तो तीनों का ऑपरेशन का टाइम यहाँ आप लिख दोगे कि 5.5 मिनट मेरा तीनों मिला के लग रहा है, या एक ऑपरेशन का लग रहा है तो एक का लिख दोगे 5.5 मिनट, ठीक है। और यहाँ पे हमने रेट डाल दिए कि मशीन का 1 मिनट का रेट कितना है, 6 रुपए 50 पैसे, ठीक है। CNC का 4 रुपए 50 पैसे है, ड्रिलिंग का 1 रुपया है, इसका 1.5 रुपया है, इसका 1.5, इसका 1.5, 2.5 रुपए, ठीक है।
तो मैंने यहाँ जैसे ही डाला, अगर मान लो इसको मैं बढ़ा दूं 6.50 कर दूं, तो ये वैल्यू चेंज हो जाएगी कि बीएमसी की मेरी जो कॉस्टिंग आ गई वो 42 रुपये 25 पैसे। और इसको मैं बढ़ा दूं, सीएनसी पे मेरे 15 मिनट लग रहे हैं या 15.5 मिनट लग रहे हैं, तो निकल के आ गया मेरा 69.75 कि इतना मेरा बीएमसी पे लग रहा है। ये ऑटोमेटिक है पूरी शीट, सिर्फ आपको येलो वाले में डेटा डालना है, अपने आप कैलकुलेट होती रहेंगी चीजें। कि मान लो मैं सीएनसी का रेट, किसी ने कस्टमर ने बोला मैं 3.5 रुपये मिनट ही दूंगा, तो 3.5 रुपये मिनट किया, यहाँ पर वैल्यू चेंज हो गई 54 रुपये 25 पैसे। ठीक है, ऐसे करके मेरे सारे यहाँ पर मैंने ऑपरेशंस डाल दिए। ठीक है, उनके पर आवर रेट डाल दिए। ठीक है, तो यहाँ पर निकल करके आ गई मेरी सारी प्रोसेस वाइज कॉस्ट। ठीक है, अब मैं इसमें ना सरफेस ट्रीटमेंट भी कराता हूँ, यानी कि बनने के बाद उस पर कोटिंग भी करानी है मेरे को या प्लेटिंग करानी है। तो प्लेटिंग जो मैं कराता हूँ वो 15 रुपए किलो के हिसाब से कराता हूँ। ठीक है, तो यहाँ मैंने डाल दिया कि भाई मैं 15 रुपए किलो के हिसाब से प्लेटिंग कराऊंगा। तो सरफेस ट्रीटमेंट की कॉस्ट क्या निकल के आई मेरी, ये कैलकुलेट होगा मेरा किस पे, नेट वेट पे। नेट वेट कितना था मेरा, 1.5 किलो की प्रोडक्ट बनने के बाद फाइनल वेट 1.5 किलो था। उस पे मैंने 15 रुपए किलो के हिसाब से जो कोटिंग कराई, तो मेरा निकल करके कितना आया कोटिंग का या सरफेस ट्रीटमेंट का, 22 रुपए। ठीक है, तो प्रोसेस कॉस्ट कितनी हुई मेरी, प्रोसेस कॉस्ट के अंदर में ये सारे जितने भी मेरे निकल के आ रहे हैं ये वैल्यूज, 42 रुपए 25 पैसे, ये सारी चीजें मैं यहाँ पर जोड़ लूंगा और उसके अंदर कोटिंग की भी कीमत जोड़ दूंगा, तो मैं निकल के आई 123 रुपए। अब हम यहाँ पर जोड़ेंगे आरएमसी प्लस प्रोसेस कॉस्ट। आरएमसी था मेरा कितना, 291 रुपये 67 पैसे, प्रोसेस कॉस्ट हो गया मेरा 123 रुपये, तो निकल के आया 414 रुपये 67 पैसे मेरे को ये आरएमसी प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट मिली है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर डाला हुआ है क्या, पैकेजिंग ली है, जो मैं आपसे बात कर रहा था, अदर्स एंड ओवरहेड्स, फॉरवर्डिंग ली है, ओवरहेड लिया है, प्रॉफिट लिया है, रिजेक्शन लिया है। ठीक है, पैकेजिंग कितना लिया मैंने, 0.75। ठीक है, फॉरवर्डिंग कितना लिया, 1%। ठीक है, ओवरहेड कितना लिया मैंने, 12%, प्रॉफिट कितना लिया मैंने, 15%, रिजेक्शन कितना लिया मैंने, 0.5%। इनको आप बढ़ा घटा भी सकते हो कि रिजेक्शन आपका ज्यादा आ रहा है, 1.5% ले लिया, तो इस हिसाब से ये वैल्यूज यहाँ पर चेंज हो जाएंगी अपने आप। ठीक है, पैकेजिंग आपकी कॉस्ट 1% आ रही है, तो वो आपने बढ़ा दिया, ये चेंज हो गई। तो जब मैं इनको यहाँ पे ऐड करूंगा तो मेरी पूरे पार्ट की कॉस्ट निकल के आ गई 506 रुपए, जिसमें हमने क्या जोड़ा, प्रोसेस कॉस्ट जोड़ा, आरएमसी कॉस्ट जोड़ा। ठीक है, और ये अदर्स ओवरहेड्स जोड़ दिए सारे मेरे, तो मेरी निकल के आई 506 रुपए 14 पैसे। ठीक है, अब जो है कस्टमर के साथ सेट होगा रेट, वो भी आप यहाँ पे लिख के कस्टमर के साइन करा सकते हो, क्योंकि बाद में कस्टमर नखरे करे, वैसे तो कस्टमर खुद ही बोलेगा आपको कि इस पे फाइनल सेटल प्राइस लिख दो। आपने तो लिखा 506 रुपये, हो सकता है बोले प्रॉफिट में 15% नहीं, मैं 12% दूंगा, तो आप इसको रिवर्स कैलकुलेट कर दोगे कि भाई 493 रुपये का पड़ेगा 12% के हिसाब से। इससे क्या है कि आप यहाँ पे बढ़ा घटा के भी देख सकते हो कि भाई कस्टमर ने बोला, टारगेट प्राइस दिया कस्टमर ने कि ये मेरे को 500 से नीचे नीचे चाहिए, तो आप यहाँ पे बढ़ा घटा के भी वैल्यूज देख सकते हो अपने आप, ऑटोमेटिक फॉर्मेट है ये। ठीक है, इसी तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग वाला भी पूरा ऑटोमेटेड है, और इसी तरीके से ये मशीनिंग वाला भी पूरा ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो ये हमने पूरे ऑटोमेटिक फॉर्मेट बना रखे हैं। ठीक है, और ये आपको मिलेंगे कहाँ, ये आपको मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर, जिसके अंदर आप डालोगे क्या, आपको डालना है कॉस्टिंग शीट। ठीक है, ये खोलोगे आप तो इस तरीके से आपको कोर्स दिखाई देगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्ट कॉस्ट के नाम से। ठीक है, इस पे आप जाओगे, गेट दिस कोर्स करोगे, आपको यहाँ पर फाइल्स मिल जाएंगी, वीडियोस मिल जाएंगी, अपना पीडीएफ फाइल मिलेंगी, एक्सेल शीट्स मिलेंगी, गूगल शीट्स मिलेंगी, और आप यहाँ से उसको यूज कर सकते हो। तो ये यहाँ तक निकल के आ गई इसकी 493 रुपये 70 पैसे, और जितने पे सेट हुआ, मान लो ये उस कस्टमर ने बोला 490 पे सेट करते हैं इसको, तो आपने यहाँ लिख लिया अपने रिकॉर्ड्स के लिए 490 पे ये मेरा सेट हो गया। इसके अलावा क्या होता है कि जैसे फोर्जिंग हो रही है या ऐसी कोई प्रोसेस है जिसमें कोई डाई इन्वॉल्व है या कोई स्पेशल टूलिंग इन्वॉल्व है, वो भी आप यहाँ कीमत लिख सकते हो कि भाई 1.5 लाख की इसके अंदर फोर्जिंग की डाई लगेगी, फिक्चरिंग इसमें 2.25 लाख का खर्च होगा, इंस्पेक्शन के गेजेस बनेंगे 50,000। तो ये भी आप कस्टमर से ले सकते हो कि भाई मेरा अलग से, इनके अलावा ये अलग से कॉस्टिंग आएगी, ये भी आपको देनी है या बियर करनी है। अब उसमें क्या होता है, कस्टमर, कुछ कस्टमर तो क्या करते हैं, एक साथ दे देते हैं पूरी कॉस्ट, कुछ कस्टमर क्या करते हैं, वो पीसीज में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। वो बोलेंगे मैं एक साथ नहीं दूंगा एक सारी कॉस्ट, आपकी जो 492 रुपये आ रही है ना, इसको आप बढ़ा के 495 कर लो। ठीक है, 5 रुपए कॉस्ट पर पीस में इन सब की जोड़ लो, तो पता चला एक साल में मेरी ये सारी कॉस्ट
अपनी आ जाएगी कॉस्टिंग प्रॉपर। ठीक है, टूल अमोर्टाइजेशन भी बोलते हैं इसको, कि पर पीस मैं उसमें ले रहा हूं एक साथ ना लेकर के। उससे क्या होता है, कस्टमर को भी एकदम से लोड नहीं पड़ेगा और आपको भी आपकी कॉस्ट जो अलग से खर्च हो रही है, जो आपने कहीं कॉस्टिंग में नहीं जोड़ा, वो आपकी चीजें कैलकुलेट हो जाएंगी। लेकिन आपको कस्टमर को बताना जरूर है कि भाई ये जो मैंने आपको ऊपर ही कॉस्टिंग दी है, इसमें मैंने डाई की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, फिक्सचरिंग की कॉस्ट नहीं जोड़ी है, इंस्पेक्शन की नहीं कॉस्ट जोड़ी है, ये सारी चीजें अलग हैं, ये आपको पे करनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका ये हक है मांगना कि भाई आपको ये कॉस्ट देनी है। ठीक है, तो होप यहां तक आपको पूरा क्लियर हो गया है कॉस्टिंग का फॉर्मेट। आप इसको अपने हिसाब से भी बना सकते हो, खुद बनाना चाहो, नहीं बनाना चाहते तो हमने आपको तरीका बता दिया। आप हमारी ऐप पे जाओ, वहां जाके आपको सर्च क्या करना है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग फॉर्मेट सर्च करना है आपको। इस तरीके से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के नाम से कोर्स मिलेगा, वो जाकर के आपको बाय करना है और ये आपको टेम्पलेट्स, चारों पांचों टेम्पलेट्स आपको मिल जाएंगे। तो कॉस्टिंग हमने समझ ली, अब हम समझेंगे क्या एमएचआर। एमएचआर क्या होता है, मशीन आवर रेट होता है। मशीन आवर रेट के अंदर क्या निकालते हैं हम, क्या क्या चीजें डालते हैं, मशीन कॉस्ट लेते हैं, लेबर कॉस्ट लेते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट लेते हैं, डेबरेशन और रिपेयर मेंटेनेंस लेते हैं। इसको और ज़्यादा डिटेल में समझना है तो आपको ये कोर्स बाय करना पड़ेगा, उसके अंदर हमने और डिटेल में वीडियो डाली है एमएचआर को कैलकुलेट करने की। साथ ही साथ हमने उसके अंदर ये प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग, मशीनिंग और ये सारे फॉर्मेट्स भी डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल पे सब्सक्राइब भी कर दें अगर चैनल पे पहली बार आए हैं। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो सभी तक पहुंच सके। बहुत मेहनत लगती है ये सारे फॉर्मेट्स डिज़ाइन करने में, फॉर्मेट्स बनाने में, उसके बाद ये वीडियो बनाने में। लोग तो 2 मिनट लगाते हैं कमेंट लिखने में, लेकिन अब तो आदत हो गई है देखने की इग्नोर करता हूँ ऐसे कमेंट्स को। लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं जो अपने को पॉजिटिव एनर्जी देते हैं और ये काम जारी रखने की हिम्मत देते हैं। तो कॉस्ट भी इसलिए रखी है हमने इन सब फॉर्मेट्स वगैरह की, ताकि आप लोग भी जब पैसे देके खर्च करोगे तो उसको यूज भी करोगे, उसकी थोड़ी वैल्यू भी करोगे। फ्री में अगर आपको कोई दे दी तो आप उसकी भी वैल्यू नहीं करोगे, बोलोगे अरे फ्री में दे रहा है, ऐसी होगा, बकवास होगा, या डाउनलोड करके कहीं सेव कर लिया। जब आपकी जेब से अगर 500, 1000, 700 रुपये निकलेंगे तो आप उसको यूज भी करोगे, उसको ट्राई भी करोगे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम एमएचआर यानी कि मशीन आवर रेट, यानी कि 1 घंटे अगर मेरी मशीन चल रही है तो उसकी कॉस्टिंग क्या रही है, या पर मिनट की मेरे को अगर कॉस्ट निकालनी हो मशीन की तो वो क्या होगी, वो हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में सीखने वाले हैं। दोस्तों जो मशीन आवर रेट हम कैलकुलेट करते हैं, बेसिकली उसके अंदर जो हम पैरामीटर लेते हैं वो लेते हैं लेबर कॉस्ट, यानी कि उस मशीन को चलाने में लेबर कितनी लग रही है। अच्छा, ये एमएचआर निकालना क्यों जरूरी है, जब आप कॉस्टिंग करते हो और वहां पर आप साइकिल टाइम डालते हो। ठीक है, सपोज मैंने डाला साइकिल टाइम 1 मिनट, 1 मिनट किसी कंपोनेंट का साइकिल टाइम डाला, तो उस 1 मिनट की जो प्रोसेसिंग कॉस्ट होगी उस मशीन पे, वो निकालने के लिए हमें चाहिए होता है मशीन का आवर रेट। इसलिए मशीन आवर रेट या एमएचआर निकाला जाता है ताकि मैं वहां से कन्वर्ट कर सकूं। मान लो मेरी मशीन 1 घंटे में 60 रुपए ले रही है, खर्चा हो रहा है एक मशीन के ऊपर, तो वो निकल करके आ गया कि 1 मिनट में 1 रुपया मेरा खर्चा हो रहा है मशीन के ऊपर। तो उसको निकालने का साइंटिफिक मेथड है जो हम एमएचआर के थ्रू निकाल सकते हैं या निकालते हैं। इसके अंदर जो पहला कंपोनेंट होता है मेरा, वह होता है लेबर कॉस्ट। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट मेरा होता है वो क्या होता है इसके अंदर हमारा, वो होता है इलेक्ट्रिसिटी, देन होता है डेप्रिसिएशन, फिर आता है रिपेयर मेंटेनेंस, उसके बाद आता है ट्यूलिंग एंड कंज्यूमेबल्स, और उसके बाद आता है मेरा मशीन का रेंट या उसका स्पेस का रेंट। ठीक है, तो मोटा मोटा ये जो 6 पैरामीटर्स हैं, जब इनको हम लेंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे और उसको आपस में जोड़ देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, मशीन आवर रेट निकल करके आएगा। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो हम एक सीएनसी मशीन है हमारे पास, ठीक है, सीएनसी टर्निंग मशीन है, उसका हमें एमएचआर निकालना है। इसमें जो हमने वैल्यूज डाली हैं वो रैंडमली डाली हैं, आप इस पे ना जाना कि भाई ये मशीन का जो है पर मिनट कॉस्ट 8 रुपये 23 मिनट आ रहा है। तो आप अपने एंड पर इसको वीडियो को देखने के बाद, सीखने के बाद खुद से कैलकुलेट करें। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमने निकालना है मैन पावर कॉस्ट, यानी कि मैन पावर का मेरा क्या खर्चा है मशीन पे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मशीन की जो है
मैन पावर की जो चलाने की जो कॉस्ट है वो डाल देंगे। मान लो ऑपरेटर है और उसके साथ कोई हमने एक असिस्टेंट ऑपरेटर टाइप बंदा दे रखा है या एक हेल्पर परमानेंट एक मशीन पे दे रखा है, तो वहां पर हम इसकी कॉस्ट डाल देंगे। इस मशीन पे कोई हेल्पर वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑपरेटर है, तो हमने उसकी यहाँ पे सैलरी डाल दी। मान लो उसकी सैलरी है 22,000 रुपये, ठीक है, ऑपरेटर की, तो 22,000 डाल दिया। तो उससे निकल के 25 दिन के हिसाब से आ गया कि उसकी पर डे की जो सैलरी है 880 रुपये है। हम उसको जो ओवर टाइम देते हैं डेली 4 घंटे, मान लो उससे मशीन और एक्स्ट्रा चलवा रहे हैं, मान लो 2 ही शिफ्ट चलाता हूँ मैं, 3 नहीं चला रहा, यहाँ एग्जाम्पल ले रहा हूँ, या मैं सिंगल शिफ्ट चला रहा हूँ और उस पर 4 घंटे ओवर टाइम मैं उसको दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसको ओवर टाइम पे किया 440, ठीक है। टोटली सैलरी उसकी निकल के आई पर डे की 1,320 रुपये, ठीक है। फिर यहाँ पर आ गया पर आवर कॉस्ट, की घंटे की मेरी कॉस्ट क्या जा रही है। तो हमने यहाँ क्या किया, जो मेरी पर डे की कॉस्ट निकल के आई उसको 12 से डिवाइड कर दिया, तो यहाँ निकल करके आ गया 110 रुपये घंटा। देन आ गया लेबर कॉस्ट पर मिनट, जो घंटे की कॉस्ट निकल के आई उसको मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 60 से, तो ये मेरी लेबर की कॉस्ट निकल के आ गई पर मिनट की, ठीक है। 6 के 6 कंपोनेंट्स को जब आपस में जोड़ देंगे हम, ठीक है, जो हमने यहाँ पर किया हुआ है, इनके 6 के 6 कंपोनेंट्स को मैंने जोड़ा हुआ है, तो मेरी पर मिनट की कॉस्ट आ गई 7 रुपये 47 पैसे। और इसको जब हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरी पर आवर की कॉस्ट निकल के आ गई 448 रुपये। तो इस तरीके से जो है आप मशीन आवर रेट जो है किसी भी कंपोनेंट का निकाल सकते हो। ये जो MHR जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये हमारा जो कोर्स है AYT का, हमने कोर्स बनाया हुआ है कॉस्टिंग के नाम से। अगर आप उस पर जाओगे तो आपको वहाँ दिखेगा AYT का कॉस्टिंग वाला, आपको यहाँ पर कोर्स दिखाई देगा सिस्टम के ऊपर, जो हमारा ट्रेनिंग पोर्टल है AYT वाला, आप उस पर जाइए तो यहाँ पर आप प्रोडक्ट कॉस्टिंग के नाम से आपको ये कॉस्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये तो एक तरीका है, आप इसमें से देख देख के बना लो। मैंने फॉर्मूले आपको बताई दिए हैं, सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड है। अदरवाइज अगर नहीं बनाना चाहते तो हमने क्या किया हुआ है, टेम्पलेट भी बनाए हुए हैं यहाँ पर कॉस्टिंग के, जैसे फोर्जिंग का, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का, रबर कंप्रेशन मोल्डिंग का, मशीनिंग प्लस प्लेटिंग का, शीट मेटल का। तो यहाँ पर आप जा करके जो हमारा कोर्स है प्रोडक्ट कॉस्टिंग फॉर्मेट के नाम से, इस पे जाएंगे। यहाँ आपको ये सारे कंटेंट्स, ये फॉर्मेट्स डाउनलोडेड एक्सेल फॉर्मेट और गूगल शीट फॉर्मेट के अंदर मिल जाएंगे। आप उनमें अपना डेटा डालो और कॉस्टिंग करना शुरू कर दो और एक प्रो बन जाओ कॉस्टिंग करने में। तरीके से आप कॉस्टिंग निकाल पाओगे, तरीके से आप कॉस्ट जो है अपने कस्टमर को शेयर कर पाओगे, ठीक है। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की कॉस्ट निकालना। यानी कि अगर हमारे पास प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है और उस पर हम कोई कंपोनेंट बना रहे हैं जो प्लास्टिक से बनते हैं, तो उसकी अगर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालनी हो, कि कस्टमर ने हमसे मांगा कि भाई मेरे को ये प्रोडक्ट आपसे बनवाना है, तो अगर उसकी हमें कॉस्टिंग करनी हो तो वो हम कैसे करेंगे। तो मैंने जैसे आपको अपनी वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, जो कॉस्टिंग की वीडियो है, कि कॉस्टिंग निकालने के 2 तरीके यूजुअली लोग अपनाते हैं। एक तो कॉम्पिटिटर ने क्या रेट सेट किया, उससे बोल दिया जी मैं तो इतना सस्ता दे दूंगा, बस बेच रहे हैं, अब उसमें आपको फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है आपको नहीं मालूम। दूसरा है साइंटिफिक तरीका या सही तरीका। सही तरीका क्या है, आप कैलकुलेट करते हो कि ये पार्ट आपको अपने घर के अंदर या अपनी फैक्ट्री के अंदर कितने का पड़ रहा है, और आप उसको सही तरीके से कॉस्टिंग को कैलकुलेट करते हो। तो आज की इस वीडियो में हम सही तरीके से कॉस्टिंग कैसे की जाती है एक प्लास्टिक मोल्डिंग पार्ट की, वह सीखने वाले हैं। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों कॉस्टिंग के ऊपर मैं ऑलरेडी 2 से 3 वीडियोस बना चुका हूं और आगे भी कॉस्टिंग पे काफ़ी सारी वीडियोस आने वाली हैं। जैसे इस वीडियो में हम देख रहे हैं इंजेक्शन मोल्डिंग्स, आने वाले समय में हम देखेंगे रबर मोल्डिंग पार्ट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, CNC कंपोनेंट की कॉस्ट कैसे निकालनी है, शीट मेटल पार्ट्स जो प्रेस शॉप के पार्ट्स होते हैं उनकी कॉस्ट हमने कैसे निकालनी है। तो फिलहाल हम देखेंगे इंजेक्शन मोल्डिंग। तो कॉस्टिंग निकालने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिकली किसी भी कॉस्ट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है RMC, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, कि जो हम कंपोनेंट को बना रहे हैं उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल लगेगा वह कितने रुपए का लगेगा नेट, वो हम निकालते हैं। उसको हम RMC बोलते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल अगर कोई BOP लग रहा है, कोई हार्डवेयर लग रहा है, किसी प्रकार का भी इसके अंदर इनपुट जा रहा है,
तो वो हमारा आरएमसी कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। पहला कंपोनेंट हो गया हमारा आरएमसी। दूसरा कॉस्ट होता है हमारा पीसी या प्रोसेसिंग कॉस्ट, या कुछ लोग बोलेंगे इसको प्रोसेस कॉस्ट। दूसरे कॉस्ट के अंदर जो हमारे उसके अंदर मशीन्स लग रही हैं, जो हमारे टूल्स वगैरह लग रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट जा रही है वो हम निकालते हैं प्रोसेस कॉस्ट के अंदर। सपोज किसी जो हमारा कंपोनेंट है उसका साइकिल टाइम है 1 मिनट या 30 सेकंड या 7 सेकंड, तो 7 सेकंड के हिसाब से वह किस मशीन पे बनेगा, उस मशीन की वहां पर हम MHR उसके अंदर डालते हैं, मशीन आवर रेट, और उसके हिसाब से हम कॉस्ट को निकालते हैं। ये मेरा होता है प्रोसेसिंग कॉस्ट। या हमने कोई बाहर से भी हमने उसके ऊपर ऑपरेशन अगर कराया, मान लो हमने प्लेटिंग करानी है, या हमने उस पर पेंट कराना है बाहर से, या हमने वेल्डिंग करानी है, तो किसी भी प्रकार की जो हमारी आउटसोर्स की प्रोसेस है या इंटरनल प्रोसेस है, उन सबको मिलाकर के जो हमारी प्रोसेसिंग की कॉस्ट आएगी उसको हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्ट। फिर तीसरा कंपोनेंट्स जो आता है वह आता है हमारा ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट्स। ओवरहेड के अंदर क्या हो गया, जो इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं जो स्टाफ के अंदर हैं, या हमारे जैसे कंसल्टेंट्स हैं जो आप बाहर से बुलाते हो प्रोफेशनल्स, वो हैं। तो उन सब के जो खर्चे हैं, और मान लो पूरी फैक्ट्री का रेंट है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के ओवरहेड्स होते हैं, उसको हम ओवरहेड्स एंड अदर कॉस्ट में डालते हैं। पैकिंग फॉरवर्डिंग कॉस्ट को ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट के अंदर डालते हैं। प्लस में जिसके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट कि मेरी जेब में कितना गिरेगा, उसको भी हम ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट में जोड़ देते हैं। जब इन तीनों कंपोनेंट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारी निकल कर के आ जाती है एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, जिसको हम कोट करते हैं कस्टमर को। अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हमें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की अगर कॉस्टिंग निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी। कॉस्टिंग निकालने से पहले हम शॉर्ट में समझेंगे MHR यानी कि मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन आवर रेट बेसिकली क्या है कि किसी मशीन को जो हम किसी कंपोनेंट को बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए कोई मशीन लगती है। जैसे हम इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट बना रहे हैं तो उसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगेगी। अगर रबर मोल्डिंग के पार्ट लगा रहे हैं तो रबर मोल्डिंग की मशीन लगेगी। CNC के पार्ट बना रहे हैं तो CNC की मशीन लगेगी। तो उस मशीन को चलाने की एक कॉस्ट है, उसको हम बोलते हैं MHR। ठीक है, मशीन आवर रेट। बेसिकली मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 कंपोनेंट लेते हैं। कौन कौन से? लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी उस मशीन की, देन उसका डेप्रिसिएशन, देन उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट, देन उसकी टूलिंग की कॉस्ट, और देन उसकी मशीन स्पेस जो जितना रेंट लेती है। ठीक है, जब इन सारी कॉस्ट को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे मशीन की घंटे की भी कॉस्ट आ जाती है और मिनट की भी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और जब इसको हम डालेंगे अपनी जो कॉस्टिंग शीट के अंदर तो हमारा निकल करके क्या आएगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट उस मशीन की। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल में जानना है MHR को आपने, तो हमने अपना जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर इसको डाला हुआ है। जो हमारी मेंबरशिप ओनली वीडियोस हैं उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग, MHR आवर रेट कैलकुलेटर, हाउ टू कैलकुलेट पर मिनट मशीनिंग कॉस्ट, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो 6 के 6 कंपोनेंट हमने निकाले हैं इसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो वहां से जाकर के आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हम शॉर्ट में ही इसको समझाएंगे कि ये 6 फैक्टर हमने लिए, इनको आपस में जोड़ा तो हमारी MHR कॉस्ट, मशीन आवर रेट निकल करके आ गई। अब देखेंगे हम यहाँ पर प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग का जो फॉर्मेट है उसको देखेंगे और उसको समझेंगे कि उसके अंदर हम कॉस्टिंग कैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है कॉस्टिंग का फॉर्मेट आ चुका है। प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट की कॉस्टिंग कैसे करनी है, उसको करने के लिए जो हमें फॉर्मेट चाहिए या टेम्पलेट चाहिए वो हमने यहाँ पर आपको दिखाया है या समझा रहे हैं इसको। इसमें आप देखोगे कि हमने बहुत सारे सेल्स को येलो कलर से कर दिया है। ठीक है, येलो कलर करने का पर्पज़ ये है ताकि आप डेटा जब फीड करें तो आपको ईजी रहे कि कहाँ पे डेटा मेरे को फीड करना है और दिक्कत ना हो, और ताकि इस शीट के अंदर जो फॉर्मूले लगे हैं वो हिले ना और डेटा फीड करने वाले को आसानी हो, इसलिए हमने येलो कलर से इसको हाईलाइट किया है। अब समझ लेते हैं इसमें बेसिकली मेन कंपोनेंट, पहले फॉर्मेट के समझेंगे फिर डिटेल में जानेंगे।
तो ये जो लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो, यहाँ पर पूरा पार्ट की पूरी डिटेल आ गई, कॉस्टिंग तक की, फाइनल कॉस्ट तक की। ठीक है। इधर राइट साइड में जो हमने क्या किया है, यहाँ पर हमारे रॉ मटेरियल जो है, रॉ मटेरियल का ब्रेकअप डाला हुआ है। अगर मैं इसके अंदर कोई रॉ मटेरियल मिला रहा हूँ तो उसकी कॉस्ट कैसे ली है मैंने, उसका ब्रेकअप आ गया। यहाँ पर आ गया हमारा पैकेजिंग कॉस्ट जो मैंने ली पार्ट की, उसका ब्रेकअप आ गया। और यहाँ पे हमने लगा दी पार्ट की पिक्चर। ठीक है। नीचे आ गए प्रिपेयर करने के वाले साइन और एक्सेप्ट करने वाले के साइन। अब फॉर्मेट को समझते हैं। ठीक है। कॉस्टिंग किसको करने की जरूरत पड़ती है? जो हमारा कॉस्टिंग डिपार्टमेंट देख रहा है या एनपीडी डिपार्टमेंट देख रहा है, वो जनरली कॉस्टिंग निकालते हैं। फंसते कहाँ हैं वो लोग? कोई कंपोनेंट मिस हो गया जिसके चक्कर में हमारी या तो कॉस्ट कम चली गई या हमने कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया अपना, कॉस्ट हमारी ज़्यादा चली गई। मैं कहता हूँ आप एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट बनाओ जिसके अंदर आप डेटा फीड करो और आपकी कॉस्ट निकल करके आ जाए। दिमाग सिर्फ लगाना है, जिसके अंदर इनपुट डालनी है उसमें, और बाकी जो है काम कौन करे? कैलकुलेटर करे। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है, हमने कस्टमर का नाम डाल दिया है। कस्टमर मेरा जैसे ल्यूमिनस इंडस्ट्रीज, देन पार्ट का नाम, पार्ट का नंबर। ठीक है। यहाँ पर हमने रॉ मटेरियल डाला। रॉ मटेरियल क्या है? नायलॉन 50% नेचुरल। जो इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंधित है वो इसको क्लियरली समझ जाएंगे। ठीक है। इसी तरीके से आप किसी भी दूसरे तरीके का जो आपकी इंडस्ट्री है उसकी भी कॉस्टिंग निकाल सकते हो। देन पार्ट का कलर आ गया। पार्ट का कलर क्या है? ब्लैक। देन शॉर्ट का ग्रॉस वेट आ गया कि जो मेरा शॉर्ट वेट है। शॉर्ट वेट क्या होता है कि जब ऐसे मेरा मोल्ड चलेगा और जब मोल्ड खुलेगा तो उसका एक जो स्ट्रोक लगता है उसको शॉर्ट बोलते हैं। और जब वो पूरा शॉर्ट जब लगेगा तो उसमें जितने भी पीस निकलेंगे या रनर निकलेंगे उसके अंदर, या गेट फ्लो के अंदर जो मटेरियल बह के जाता है, वो जितना भी उसके अंदर मटेरियल लगेगा वो मेरा हो गया ग्रॉस वेट। ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? ग्रॉस वेट 150। देन बर्न ले लिया हमने। कई बारी क्या होता है कि जब पार्ट को हम जब उस पर मेल्ट करेंगे तो उसके अंदर मेरा कुछ परसेंट मटेरियल बर्न भी हो जाएगा। जो बर्न हो गया वो तो क्या हुआ? वो जल गया, खत्म हो गया। तो हमने क्या ले लिया इसमें? 3% का बर्न ले लिया। आप इसको 2% भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ चेंज करते हो रीडिंग चेंज हो जाती है। तो बर्न के साथ मेरा निकल के आ गया 153 ग्राम, 2% वन के साथ। ठीक है। देन आ गया शॉर्ट वेट, नेट वेट। शॉर्ट का नेट वेट, तो आपने दो वैल्यू डालनी है यहाँ पर। क्या? एक तो आपने डालना है शॉर्ट का ग्रॉस वेट और उसका नेट वेट। नेट वेट क्या हो गया कि जब उसमें से हमने रनर, फीड वीड सारी चीजें अलग कर दी, उसके बाद जो है पार्ट का वजन क्या आया वो मेरा हो गया नेट वेट। ठीक है। पार्ट का वजन करूंगा तो पार्ट का नेट वेट हो जाएगा, पूरे शॉर्ट का वेट करूंगा तो शॉर्ट का नेट वेट हो जाएगा। शॉर्ट में अगर डबल कैविटी या 3 कैविटी या 4 कैविटी का टूल है, ठीक है, तो वो ग्रॉस वेट उस चारों कैविटी का हो गया। और जब हमने सारी चीजें उसमें से निकाल दी, सिर्फ पार्ट पार्ट रह गए, तो वो उन 4 पार्ट का नेट वेट हो गया। ठीक है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया क्या? 135 ग्राम नेट वेट। अब आप यहाँ देख रहे हो कि शॉर्ट का नेट वेट 135, पार्ट का नेट वेट निकल के आ गया 45। पार्ट का नेट वेट 45 कैसे निकला? क्योंकि हमने यहाँ पर कैविटी डाला हुआ है। नंबर ऑफ कैविटी कितनी है? 3। तो जैसे ही आप यहाँ बढ़ाओगे या घटाओगे ऊपर वैल्यूज चेंज होगी। जैसे हमने कर दिया नंबर ऑफ कैविटी 10। ठीक है। तो मेरा पार्ट का वेट कितना हो गया यहाँ पर? 13 ग्राम। ठीक है। और मैं यहाँ पर अगर कर देता हूँ नंबर कैविटी 4, तो मेरा पार्ट का वेट कितना हो गया यहाँ पर? 33 ग्राम। ठीक है। तो इसको कैविटी वाले कॉलम या रोज को आप ऊपर भी शिफ्ट कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है। अब यहाँ पर आ गया मेरा पार्ट का जो नेट वेट है, मतलब कि इसमें जो नेट रॉ मटेरियल लग रहा है 33 ग्राम लग रहा है। लेकिन उसके अंदर क्या है कि जो स्क्रैप निकला, शॉर्ट वेट और नेट वेट का डिफरेंस है, वो मेरा क्या हो गया? स्क्रैप हो गया। ठीक है। और स्क्रैप के मैंने यहाँ पे रेट डाल दिए कि भाई स्क्रैप अभी मान लो 25 रुपये किलो है, या मेरा 40 रुपये किलो है, या मेरा 50 रुपये किलो है। जैसे जैसे बढ़ाऊंगा तो आप यहाँ देख रहे हो स्क्रैप की वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जो स्क्रैप है मान लो 20 रुपये किलो जा रहा है, तो 20 रुपये के हिसाब से हमने यहाँ फॉर्मूले लगा दिए, तो पता चला हमें 36 पैसे का मेरा इसके अंदर पार्ट के अंदर स्क्रैप निकल रहा है। ठीक है। जिसको मैं बेचूंगा। ठीक है। उसके बाद रॉ मटेरियल प्राइस मैंने ले ली यहाँ पे 272 रुपये। ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है रॉ मटेरियल का जो रेट है, रेट बेसिक क्या है? 272 रुपये किलो। 272 कैसे निकल के आया कि भाई बेसिक प्राइस जो है मेरा यहाँ पे मैंने डाल दिया 255 रुपये का रॉ मटेरियल आता है, फ्रेट उस पर 3 रुपये प्रति किलो लगता है। देन उसमें जो मैं मास्टर बैच मिलाता हूँ, जो इंजेक्शन मोल्डिंग से संबंध रखते हैं वो समझते होंगे कि भाई मास्टर बैच
क्या होता है। तो मास्टर बैच मैंने उसमें जब 350 रुपये किलो का मास्टर बैच मिला रहा हूँ, ठीक है। और जो मास्टर बैच की जो यहाँ पर रेशियो है वो हमने डाल दिया 3%, या हमने डाला यहाँ पे 6%, उसके हिसाब से ये यहाँ पे बढ़ता घटता रहेगा। मान लो मैं यहाँ पर 4% मिला रहा हूँ तो 14 रुपये का मेरा उसके अंदर मास्टर बैच लग रहा है। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट मेरी टोटल कितनी हो गई, 272 रुपये प्रति किलो। वो उठ के यहाँ पे आ गया बेसिक रॉ मटेरियल प्राइस 272 रुपये किलो, ठीक है। देन रॉ मटेरियल कॉस्ट सब टोटल क्या है, सब टोटल क्या किया हमने कि इन दोनों का डिफरेंस ले लिया, नेट वेट और ग्रॉस वेट का पूरे शॉट का, ठीक है। उसको लिया, उसको पर किलो के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसमें से मैंने जितने का स्क्रैप बेचा उसको माइनस कर दिया। तो एक शॉट को निकालने के लिए 41 रुपये का मेरा रॉ मटेरियल लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हमने लगाया है आईसीसी। आईसीसी क्या होता है, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट, कि भाई मैं जो रॉ मटेरियल रखूंगा उसमें पैसे भी तो लगाऊंगा। तो पैसे मैंने मोटा मोटा 12% का ब्याज पकड़ लिया, ठीक है। तो इसमें हमने 1% की जो आईसीसी लगा दी, तो निकल के आया 41 पैसे। तो टोटल आरएमसी या नेट आरएमसी मेरी कितनी हुई, 41 रुपये 67 पैसे। किसके लिए, पूरे शॉट के लिए। ये कैविटी के लिए नहीं है, पूरे शॉट के लिए है, ठीक है। वो किस लिए है, पूरे शॉट के लिए, वो जब हम आगे चलेंगे तो आगे आपको क्लियर हो जाएगा कि हम पहले शॉट के लिए क्यों निकाल रहे हैं, ठीक। उसके बाद हमने यहाँ डाला कि मैं इस पे मशीन जो यूज़ कर रहा हूँ वो 550 टन की यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ मैं अगर 350 टन की यूज़ करता या 660 की यूज़ करता तो यहाँ पे रेट घट बढ़ रहे हैं। इंडस्ट्री के अंदर क्या होता है, इन जनरल जो इंजेक्शन मोल्डिंग इंडस्ट्री है उसके अंदर जो जितने टन की मशीन होती है उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 से, कोई कंपनी 1.5 बोलती है, कोई कंपनी 1.25 बोलती है, तो उसी को वो एमएचआर मान लेती है, मशीन आवर रेट मान लेती है। कि मान लो 5.5 टन की मशीन है, 550 टन की मशीन है, तो उसको 1.25 से आप मल्टीप्लाई कर दो तो उस मशीन का एमएचआर हो गया 688 रुपये घंटा। तो यानी कि जो मशीन हमें, जो कस्टमर हमें पैसे देगा वो 688 रुपये प्रति घंटा के हिसाब से कस्टमर हमें पैसे पे कर देगा। तो यहाँ पे हम एमएचआर 1.25 मान लेते हैं, एमएचआर फैक्टर, ठीक है। अगर एमएचआर फैक्टर नहीं दिया है तो आप सीधा किससे निकालोगे, एमएचआर कैलकुलेटर से निकालोगे, जिसके अंदर लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, टूलिंग, मशीन स्पेयर पार्ट, ये सारी चीज़ें निकाल दोगे और आपका मशीन आवर रेट निकल के आ जाएगा। उसको आप यहाँ पर डाल दोगे, ठीक है। हमने जो कस्टमर का स्टैंडर्ड है उसको फॉलो कर लिया कि भाई वो 1.5 गुना दे रहा है। किसका 1.5 गुना दे रहा है, जो भी हम उस पर टनेज की मशीन यूज़ कर रहे हैं। मान लो हम उस पर 350 टन की यूज़ कर रहे हैं, 1.5 गुना, तो 525 रुपये घंटे के हिसाब से वो हमें पे कर रहा है, ठीक है। साइकिल टाइम हमने डाल दिया एक शॉट का कितना, 60 सेकंड यहाँ पर डालेंगे। अगर 90 सेकंड है तो 90 सेकंड, अगर 45 सेकंड है तो 45 सेकंड हम यहाँ पर डाल देंगे। तो हमने यहाँ डाला 45 सेकंड। और जब मशीन चलती है तो 100% एफिशिएंसी पे नहीं चलेगी, कभी 90 पे चलेगी, कभी 85 पे चलेगी। तो ओवरऑल हमारी मशीन की एफिशिएंसी या ओई क्या आ रही है, हमारी मान लो शॉप की ओई जो निकल के आ रही है 85%। तो हम यहाँ पे सेट कर देंगे कि भाई मेरा ना आउटपुट 85% ही निकालता है शॉप, ठीक है। मैंने कैलकुलेट कर दिया 100% पे, मशीन में मेरी चल रही है 85% पे, तो मेरे को नुकसान हो जाएगा ना 25% का। इसलिए कॉस्टिंग में डाल दो कि मेरी जो मशीन की आउटपुट है वो 85% रहती है। तो निकल के आया कि घंटे के मेरे 68 शॉट लगेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हमने यहाँ पर प्रोसेसिंग कॉस्ट निकाल दी 7 रुपये 72 पैसे। उसको कैसे निकाला, जो हमारे शॉट लग रहे हैं उसको और एमएचआर को आपस में मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो निकल के आया 7 रुपये 72 पैसे। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अनिलिंग कर रहे हो आप किसी पार्ट में, ठीक है, किसी में आप डीफ्लैशिंग कर रहे हो, मान लो डीफ्लैशिंग कर रहे हो तो उसके 50 पैसे जोड़ दिए आपने, ठीक है। क्लीनिंग कर रहे हो, प्रिंटिंग कर रहे हो तो उसके पैसे पैसे जोड़ते जाओगे यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर टोटल प्रोसेसिंग कॉस्ट निकल के आ गई 8 रुपये 82 पैसे। और जो हमारी सब टोटल कॉस्ट क्या हो गई, जिसके अंदर हमने अपना रॉ मटेरियल कॉस्ट को जोड़ दिया, ये देख रहे हो D22 प्लस D14। D22 क्या है हमारा, D22 है हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट और ये सारी कॉस्ट जोड़ के निकाल दिया हमारे 49 रुपये 89 पैसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कुछ और हमारे अदर जो कॉस्ट हैं वो आ गए कि मोल्ड की जो मेंटेनेंस की कॉस्ट है, वही मोल्ड की भी कोई मेंटेनेंस की कॉस्ट होगी, ठीक है। रिजेक्शन आरएम और कन्वर्जन पे भी कुछ निकलेगा, ओवरहेड निकलेंगे, ठीक है। तो मान लो रिजेक्शन मेरा 0.5% रहता है तो 0.5% ले लिया। मोल्ड मेंटेनेंस कॉस्ट मैंने 0.5 पकड़ ली तो 25 पैसे ये हो गई। ओवरहेड मैंने कन्वर्जन कॉस्ट पे ओवरहेड ले लिए कितने, 12%, तो 12% हो गया, ठीक है। देख रहे हो आप, फॉर्मूले लगे हुए हैं, सारी चीज़ें अपने आप चेंज हो रही हैं।
उसके बाद में यहाँ पर सब टोटल कॉस्ट 51 रुपये 37 पैसे निकल के आई। उसके बाद मैंने प्रॉफिट किस पे जोड़ा, रॉ मेटेरियल और कन्वर्जन दोनों पे जोड़ दिया। कितना, मान लो 12% जोड़ दिया तो 5 रुपये 99 पैसे मेरा प्रॉफिट हो गया। उसके बाद टोटल निकल के आया 57 रुपये 36 पैसे। अब मेरा जो टूल है वो कितना, 4 कैविटी का टूल है। ठीक है, अगर ये 5 कैविटी का टूल होता तो कॉस्ट आ जाती 11 रुपये 47 पैसे। ये 10 कैविटी का टूल होता तो कॉस्ट आ जाती मेरी 5 रुपये 74 पैसे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कैविटी डाल दी। ठीक है, तो हम ये 4 कैविटी पे निकालते हैं तो 14 रुपये 34 पैसे का मेरा ये कॉस्ट पड़ रही है एक पार्ट की। उसके बाद अगर कई बार क्या होता है, जो हमारे प्लास्टिक मोल्डिंग के पार्ट होते हैं उसके अंदर लोहे के भी कुछ पार्ट या बीओपी पार्ट लगते हैं, तो वो भी आप यहाँ डाल सकते हो कि मेरा 2 रुपये का लगेगा एक के अंदर। ठीक है, और जो इंस्पेक्शन की कॉस्ट है उसकी, कोई असेंबली कर रहे हो 1 रुपये असेंबली लगा दिया। ठीक है, अब यहाँ देख रहे हो पैकिंग निकल के आ रहा है मेरा 0.24, यानी कि 24 पैसे की पैकिंग। वो कैसे निकल के आ रही है, वो हमने यहाँ डाल दिया कि आप किस साइज की पॉली बैग यूज़ कर रहे हो। एक पॉली बैग, 1 किलो में कितनी पॉली बैग आती हैं, ठीक है, रेट क्या है वो डाल दिया। कॉस्ट ऑफ पॉली बैग पर पीस निकल के आ गया। नंबर ऑफ पीस, यानी कि एक पीस जो पॉली बैग है उसमें आप कितने पीस पैक करते हो। ठीक है, मान लो मैं 10 पीस ही पैक करता तो ये मेरी कॉस्ट बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ पैकर क्या है, अब उसमें कोई गत्ता भी अगर आप लगा रहे हो, कार्टन बॉक्स यूज कर रहे हो तो उसकी कॉस्ट क्या है। मतलब येलो में आप फीड करते जाओ, डेटा निकल के आ जाएगी पैकिंग कॉस्ट 0.4 यानी कि 40 पैसे। अभी हमने यहाँ वैल्यू चेंज करी, पहले 25 था तो अब 40 पैसे हो गया। ठीक है, पैकिंग फॉरवर्डिंग, फॉरवर्डिंग कॉस्ट हमने ले ली 2%। अगर इसको बढ़ाना है 3% तो ये बढ़ जाएगा, घटाना है 1% तो घट जाएगा। कस्टमर पे डिपेंड करता है, कई बारी कस्टमर कह देता है ये हमारा तो इतने स्टैंडर्ड है, इतने ही देंगे। ठीक है, देन यहाँ पर हमने डाल दिया रिजेक्शन, अगर इन केस हम यहाँ पर इंसर्ट वगैरह लगा रहे हैं तो वो, अदरवाइज इसको हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमारी जो नेट कॉस्ट निकल के आई 17 रुपये 92 पैसे। ठीक, और यहाँ पर हम पार्ट की फोटो भी लगा सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप कोई टूल बना रहे हो तो टूल की कॉस्ट भी डाल सकते हो, यहाँ पर लिख सकते हो। इसलिए आपको जगह दी है कि वन टाइम अगर आपने लिखा कि भाई मेरा 1.5 लाख रुपए जो है मोल्ड टूल, मोल्ड बनाने में लग जाएंगे इसमें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो नेगोशिएट होके जो प्राइस फिक्स होता है, मान लो 17 रुपये पे फिक्स हुआ, 17 रुपये पे आपने फिक्स कर दिया और उसको प्रिंट निकाला बढ़िया से, अपना इस तरीके से प्रिंट निकाल के Ctrl+P और इस पे साइन करा लिए कस्टमर के, और ऐसे आपने कॉस्टिंग जो है सबमिट कर दी। अब कस्टमर को भी लगेगा कि हाँ भाई आप सिस्टमेटिक तरीके से काम कर रहे हो, प्रॉपरली ब्रेकअप दे रहे हो, प्लस क्या है आपको भी सेल्फ कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने कोई कॉस्टिंग ज़्यादा या कम तो नहीं कर दी है। अब दोस्तों इसका आपको अगर फॉर्मेट बनाना है तो आप यहाँ से देख करके बना सकते हो, बड़ी आसान है। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मेट नहीं बनाना तो हमारी जो ऐप है AYT इंडिया अकेडमी की, जिसका आपको लिंक यहाँ दिखाई भी दे रहा है, उस पर जब आप जाओगे तो आपको कॉस्टिंग के नाम से एक कोर्स मिलेगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग फॉर्मेट या कॉस्टिंग एक्सेल शीट कोर्स, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है हमारा ये वाला मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मेट मिलेंगे, MHR मिलेगा, मशीन आवर रेट कैलकुलेटर, फोर्जिंग कॉस्ट जो पार्ट है उनकी कॉस्टिंग निकालना, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट की कॉस्टिंग, रबर मोल्डिंग पार्ट की कॉस्टिंग, मशीनिंग, ठीक है, प्लस प्लेटिंग की कॉस्टिंग और शीट मेटल पार्ट की कॉस्टिंग। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, इसके अलावा एक हेल्प शीट हमने डाली हुई है, ये सारी शीटें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। बड़ी ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है जिसके अंदर आप डेटा सारा फीड करके अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे शीट मेटल या प्रेस शॉप के जो पार्ट्स होते हैं उसकी कॉस्टिंग निकालना। कॉस्टिंग से रिलेटेड ऑलरेडी हमारी 3 वीडियोस आ चुकी हैं, ये चौथी वीडियो है। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में जानेंगे एक शीट मेटल पार्ट या प्रेस शॉप जो होती है उसका अगर कोई कंपोनेंट है तो उसकी कॉस्टिंग की कैसे जाती है, ताकि अगर आपको कभी किसी पार्ट की कॉस्टिंग करनी हो तो दिक्कत ना आए और आप एक साइंटिफिक मेथड और सही तरीके से सही कॉस्टिंग निकाल सके, जिससे आप कॉम्पिटिटिव रेट भी दे पाए अपने कस्टमर को और सरवाइव भी कर पाए मार्केट के अंदर। ये ना हो कि मेरे कंपटीटर ने जो है 10 रुपये पार्ट की कॉस्ट दी है तो मैं 8 रुपये में दे दूंगा, चाहे वो मेरे को पर 9.5 रुपये का रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको चेक करने का सही तरीका क्या है कि मैं फॉर्मूलेज के थ्रू और एक टेम्पलेट के थ्रू जो है पार्ट की कॉस्टिंग करूं। तो चलिए फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए शुरू करते हैं वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो कॉस्टिंग निकालने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं
बेसिकली किसी भी कॉस्ट के अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर तीन कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है RMC, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट। कि जो हम कंपोनेंट को बना रहे हैं उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल लगेगा वह कितने रुपए का लगेगा नेट, वो हम निकालते हैं। उसको हम RMC बोलते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल अगर कोई BOP लग रहा है, कोई हार्डवेयर लग रहा है, किसी प्रकार का भी इसके अंदर इनपुट जा रहा है तो वो हमारा RMC कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। पहला कंपोनेंट हो गया हमारा RMC। दूसरा कॉस्ट होता है हमारा PC या प्रोसेसिंग कॉस्ट, या कुछ लोग बोलेंगे इसको प्रोसेस कॉस्ट। दूसरे कॉस्ट के अंदर जो हमारे उसके अंदर मशीन्स लग रही हैं, जो हमारे टूल्स वगैरह लग रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट जा रही है वो हम निकालते हैं प्रोसेस कॉस्ट के अंदर। सपोज किसी जो हमारा कंपोनेंट है उसका साइकिल टाइम है 1 मिनट या 30 सेकंड या 7 सेकंड, तो 7 सेकंड के हिसाब से वह किस मशीन पे बनेगा, उस मशीन की वहां पर हम MHR उसके अंदर डालते हैं, मशीन आवर रेट, और उसके हिसाब से हम कॉस्ट को निकालते हैं। ये मेरा होता है प्रोसेसिंग कॉस्ट। या हमने कोई बाहर से भी हमने उसके ऊपर ऑपरेशन अगर कराया, मान लो हमने प्लेटिंग करानी है या हमने उस पर पेंट कराना है बाहर से, या हमने वेल्डिंग करानी है, तो किसी भी प्रकार की जो हमारी आउटसोर्स की प्रोसेस है या इंटरनल प्रोसेस है, उन सबको मिलाकर के जो हमारी प्रोसेसिंग की कॉस्ट आएगी उसको हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्ट। फिर तीसरा कंपोनेंट्स जो आता है वह आता है हमारा ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट्स। ओवरहेड के अंदर क्या हो गया, जो इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं जो स्टाफ के अंदर हैं, या हमारे जैसे कंसल्टेंट्स हैं जो आप बाहर से बुलाते हो प्रोफेशनल्स, वो हैं। तो उन सब के जो खर्चे हैं, और मान लो पूरी फैक्ट्री का रेंट है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के ओवरहेड्स होते हैं। उसको हम ओवरहेड्स एंड अदर कॉस्ट में डालते हैं। पैकिंग फॉरवर्डिंग कॉस्ट को ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट के अंदर डालते हैं। प्लस में जिसके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट कि मेरी जेब में कितना गिरेगा, उसको भी हम ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट में जोड़ देते हैं। जब इन तीनों कंपोनेंट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारी निकल कर के आ जाती है एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, जिसको हम कोट करते हैं कस्टमर को। अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हमें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की अगर कॉस्टिंग निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी। कॉस्टिंग निकालने से पहले हम शॉर्ट में समझेंगे MHR, यानी कि मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन आवर रेट बेसिकली क्या है कि किसी मशीन को जो हम किसी कंपोनेंट को बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए कोई मशीन लगती है। जैसे हम इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट बना रहे हैं तो उसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगेगी। अगर रबर मोल्डिंग के पार्ट लगा रहे हैं तो रबर मोल्डिंग की मशीन लगेगी। CNC के पार्ट बना रहे हैं तो CNC की मशीन लगेगी। तो उस मशीन को चलाने की एक कॉस्ट है, उसको हम बोलते हैं MHR। ठीक है, मशीन आवर रेट। बेसिकली मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 कंपोनेंट लेते हैं। कौन कौन से? लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी उस मशीन की, देन उसका डेप्रिसिएशन, देन उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट, देन उसकी टूलिंग की कॉस्ट, और देन उसकी मशीन स्पेस जो जितना रेंट लेती है। ठीक है, जब इन सारी कॉस्ट को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे मशीन की घंटे की भी कॉस्ट आ जाती है और मिनट की भी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और जब इसको हम डालेंगे अपनी जो कॉस्टिंग शीट के अंदर तो हमारा निकल करके क्या आएगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट उस मशीन की। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल में जानना है MHR को आपने, तो हमने अपना जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर इसको डाला हुआ है। जो हमारी मेंबरशिप ओनली वीडियोस हैं उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग, MHR आवर रेट कैलकुलेटर, हाउ टू कैलकुलेट पर मिनट मशीनिंग कॉस्ट, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो 6 के 6 कंपोनेंट हमने निकाले हैं इसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है। तो वहां से जाकर के आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हम शॉर्ट में ही इसको समझाएंगे कि ये 6 फैक्टर हमने लिए, इनको आपस में जोड़ा तो हमारी MHR कॉस्ट, मशीन आवर रेट निकल करके आ गई। दोस्तों हमने कॉस्टिंग का बेसिक समझ लिया कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं कॉस्टिंग के। अब फॉर्मेट देख लेते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है वो फॉर्मेट आ चुका है कॉस्टिंग का। अब उसको समझते हैं कि उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या हेड्स है। दोस्तों सबसे ऊपर जैसे आपको दिख रहा है, और जो मैंने पहले भी आपको वीडियोस बनाई हैं और जो यूट्यूब के ऊपर डाली हैं, जिसमें हम
ऊपर क्या डालते हैं, पार्ट का नाम, नंबर डाल देते हैं और कॉस्टिंग की यहाँ पर डेट डाल देते हैं। अगर कॉस्टिंग कभी रिवाइज हो रही है, अपडेट हो रही है, तो हम यहाँ पर रिवीजन जो है पार्ट का या कॉस्टिंग का वो डाल सकते हैं। ठीक है, कि ये हमने दूसरी बार रिवाइज करके भेजी है या तीसरी बार रिवाइज करके भेजी है, वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। अब सबसे पहले जो आ रहा है यहाँ पर, वो आपको दिखाई दे रहा है क्या, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, रॉ मटेरियल, यानी कि हम पहले निकालेंगे आरएमसी, रॉ मटेरियल कॉस्ट। रॉ मटेरियल कॉस्ट के लिए हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए मटेरियल, कि हम किस मटेरियल से इस पार्ट को बनाने वाले हैं और उसका रेट चाहिए। तो हम इसको बना रहे हैं IS1079-D पार्ट है, इसके लिए हम उसकी जो है CRC सीट यूज करेंगे। ठीक है, और इसकी कॉस्ट है 85 रुपये 55 पैसे पर किलो, यानी कि 1 किलो 85.55 का वह मटेरियल आता है। ठीक है, और जो स्क्रैप बिकता है उस मटेरियल का, वो बिकता है 25 रुपीज पर किलो। ये स्क्रैप मैंने यहाँ पे क्यों स्क्रैप का रेट डाला, वो आपको आगे समझ में आ जाएगा कि किस लिए जरूरी है स्क्रैप रेट भी हमें पता होना चाहिए, कि ये मेरा मटेरियल किस रेट पे स्क्रैप होता है। दोस्तों, आपको जो येलो कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर ही डेटा फीड करना है, बाकी जगह हमारे फॉर्मूलेज लगे हुए हैं और ऑटोमेटिक तरीके से आप कॉस्टिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डालना है ब्लैंक साइज। ब्लैंक साइज के लिए क्या चाहिए हमें, लेंथ, विड्थ और थिकनेस, 3 डायमेंशंस चाहिए हमको। लेंथ क्या रहेगी, विड्थ क्या रहेगी उस को निकालने के लिए ब्लैंक की, और थिकनेस क्या रहेगी। ब्लैंक साइज बेसिकली क्या हो गया, जैसे कि हमें कोई कंपोनेंट किसी स्ट्रिप से निकालना है या किसी प्लेट से निकालना है या किसी शीट से निकालना है, तो एक पीस को निकालने के लिए कितना ब्लैंक लगेगा, यानी कि अगर हम बात करें एक स्क्वायर में कितना लगेगा। जैसे आपको यहाँ 2 इमेजेस दिख रही हैं, एक के अंदर एक कोई हमारा ट्रायंगल के शेप में पार्ट है और एक में जो है हमारा सर्कल के शेप में पार्ट है। तो आपको यहाँ पे रेड कॉर्नर्स दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये जो है ये ब्लैंक साइज हो गया। ब्लैंक साइज किस लिए हो गया, ये 2 पार्ट का हो गया, कि भाई एक पार्ट मैंने ऐसे लगाया, एक उल्टा लगाया, तो इस स्क्वायर बॉक्स के अंदर मेरे 2 पार्ट निकल के आ जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही जो है ये मेरा पार्ट है, तो इसके लिए ये मेरा ब्लैंक साइज हो गया। तो वही हमने यहाँ डालना है, कि जैसे मान लो कि ये 2 पार्ट के लिए इतना ब्लैंक आ रहा है, तो इसको 50-50 हमने मार दिया, तो निकल के आया कि इतने पार्ट के अंदर मेरा जो है एक पीस निकल करके ब्लैंक हो जाएगा। ब्लैंकिंग का मतलब क्या है, कि पार्ट का जो पूरा जो उसका एरिया है वो मेरा निकल करके आ जाएगा, ब्लैंकिंग के अंदर पार्ट निकल करके आ जाएगा। लेंथ, विड्थ, थिकनेस यहाँ पे डालना है। ठीक है, जैसे ही हम यहाँ पे लेंथ, विड्थ, थिकनेस डालेंगे, तो पार्ट का वेट निकल के आ जाएगा मेरा ग्राम में, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, फॉर्मूला लगाया हुआ है, क्या, लेंथ इंटू विड्थ इंटू थिकनेस 7.85 डिवाइडेड बाय 1000। ये जो है 7.85 क्या होती है, डेंसिटी होती है स्टील की, और उसको हमने 1000 से जो है यहाँ पर डिवाइड कर दिया, तो ये ग्राम में निकल करके आ गया। इसमें 3 जीरो और ऐड कर देंगे तो ये किलोग्राम में निकल आएगा। तो हमने अभी ग्राम में निकाल लिया कि हमारा ब्लैंक साइज जो है 75.535 ग्राम का है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है स्क्रैप वेट पर पीस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेट वेट डालना पड़ेगा। जब मेरा फाइनल में जो पार्ट तैयार होगा उसका मैं वजन करूंगा और यहाँ पर डाल दूंगा कि मेरा 21.2 ग्राम का पार्ट बन रहा है। अब इसको आप जैसे घटाओगे बढ़ाओगे, तो आपका यहाँ पर क्या है, स्क्रैप वेट जो है पार्ट का घटता बढ़ता जाएगा। जैसे मेरा 75 ग्राम का जो है मैंने ब्लैंक साइज लिया था, यानी कि ग्रॉस वेट था पार्ट का, और मैंने यहाँ पे अगर मान लो उसके अंदर जो है मेरे को जो आउटपुट मिली, जो प्रोडक्ट मिला मेरे को, वो 45 ग्राम का मिला। ठीक है, तो इसमें कितना स्क्रैप निकला, 30.435 ग्राम का स्क्रैप निकला। ठीक है, अब हमने क्या किया था, यहाँ पर स्क्रैप का रेट डाला था 25 रुपए। जैसे हमने यहाँ 25 रुपए डाला और ये स्क्रैप वेट इतना निकल करके आया पर पीस में, तो निकल के आ गया कि मेरा 65 पैसे का जो है स्क्रैप निकल रहा है इस पीस के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर आप स्क्रैप वेट को अगर रेट को बढ़ा दोगे, मान लो 40 रुपए कर दोगे, तो निकल के आ गया भाई मेरा 1 रुपए का जो है इसमें स्क्रैप निकल रहा है। ठीक है, तो जो नेट आरएमसी जो कॉस्ट है वो कैसे निकालेंगे, जो हमारा ग्रॉस वेट है 75 ग्राम, इसको हम 85 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा निकल के आया 6 रुपए 45 पैसे। ठीक है, पर केजी। ठीक है, ये हमने लिया हुआ है, तो ये निकल करके आ गया। देन जो यहाँ पर स्क्रैप कॉस्ट है वो हमारी क्या है, स्क्रैप कॉस्ट
अपनी यहाँ पर 1 रुपये 3 पैसे कैसे आया, जो हमारा 30 ग्राम का पीस निकला उसको हमने इससे मल्टीप्लाई करके निकाल दिया, 1 रुपये मेरी स्क्रैप की आ गई। तो इन दोनों में से इसको माइनस करेंगे तो नेट आरएमसी आ जाएगी मेरी एक कंपोनेंट के लिए। पहले मैंने पर केजी बोल दिया था ये कॉस्ट, ये कॉस्ट है एक पीस की कॉस्ट। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, नेट आरएमसी निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हमारी नेट कॉस्ट निकल के आ गई। अब यहां पर एक हमने स्क्रैप रिकवरी रेट भी डाला हुआ है कि जब मैं पार्ट के अंदर प्रोसेस करूंगा तो उसमें सारा का सारा स्क्रैप रिकवर नहीं होगा। अगर मैंने मान लो 90% स्क्रैप ही रिकवर हो पाएगा या 95% स्क्रैप ही रिकवर हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे डाला 0.95 स्क्रैप रिकवरी रेट। 0.95 का मतलब है 95%। तो उसके हिसाब से जो है मेरा ये स्क्रैप की कॉस्ट जो है बढ़ती या घटती जाएगी। ठीक है, और ये मेरे नेट आरएमसी के ऊपर इंपैक्ट करेगी। तो आरएमसी मेरा निकल के आया 5 रुपये 30 पैसे। अब बात करेंगे हम प्रोसेस कॉस्ट की। तो सबसे पहले हमने यहाँ क्या करना है, ऑपरेशंस अपने लिखने हैं। तो हमारा पहला ऑपरेशन क्या है, ब्लैंकिंग, दूसरा बेंडिंग, फिर बेंडिंग टू, डीबरिंग, वेल्डिंग, सरफेस ट्रीटमेंट, फाइनल गेजिंग, देन हमारा इसमें एक बीओपी पार्ट भी लगता है, नट। ठीक है, अब यहाँ पे हमने लिखा कौन सी मशीन हम यूज कर रहे हैं। मशीन हम यूज कर रहे हैं पावर प्रेस, कितनी कैपेसिटी की यूज कर रहे हैं, उसके शॉट पर मिनट कितने, यानी कि 1 मिनट में मशीन कितने शॉट मारती है। ठीक है, ये इससे भी निकाल सकते हो और आप साइकिल टाइम से निकालना चाहो तो साइकिल टाइम निकाल करके उससे भी निकाल सकते हो। हमने यहाँ पर शॉर्ट पर मिनट लिया है क्योंकि जनरली जो प्रेस शॉप होती है उसके अंदर शॉर्ट पर मिनट के अंदर ही सारी चीजें, सारी कैलकुलेशंस चलती हैं। 60 एसपीएम का मतलब है कि 1 मिनट में 60 शॉट मारेगी, मतलब 60 बार ऊपर नीचे आएगी मशीन। ठीक है, और बेंडिंग के अंदर 15 बार ऊपर नीचे आएगी मशीन। शुद्ध देसी भाषा में उसको हम शॉट बोलते हैं कि एक बार नीचे आके ऊपर जाके पूरा जब साइकिल कंप्लीट होगा तो उसको एक शॉट बोलेंगे। किस जो मशीन है उसका रेट क्या है, 150 पर आवर। ठीक है, कुछ कंपनियां क्या करती हैं, सेट कर देती है कि 100 टन के लिए हम मैक्सिमम मशीन आवर रेट ये देंगे, और कुछ कंपनियां क्या करती हैं, आपको अलाउ करती है अपना मशीन आवर रेट निकालने का। तो मशीन आवर रेट निकालने के लिए भी हमने यहाँ पे शीट डाली हुई है जिसके अंदर हमने क्या क्या कंपोनेंट लिए हैं, लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी, डेप्रिसिएशन, रिपेयर मेंटेनेंस, टूल कंजम्पशन, मशीन कॉस्ट। तो ये सारे पैरामीटर्स डालकर भी आप मशीन आवर रेट यहाँ पर निकाल सकते हो। बहरहाल हमने यहाँ पे निकाला हुआ है तो हमने डाल दिया 150 रुपये प्रति घंटा, बेंडिंग का डाल दिया 100 रुपये प्रति घंटा। ये मतलब एक रैंडम फिगर्स हैं, जब आप एक्चुअलाइजेशन में जाओगे तो आपको पता चलेगा। ठीक है, और जैसे हमारा एक यहाँ पर आउटसोर्स ऑपरेशन हो रहा है, वो हमारा हो रहा है 35 रुपये प्रति किलो, तो वो हमने यहाँ डाल दिया 35 रुपये प्रति किलो। ठीक है, तो सारे हमने यहाँ ऑपरेशन डाल दिए। देन आ रहा है नंबर ऑफ कैविटी, यानी कि जब एक शॉट लगेगा तो एक बारी में एक पीस निकल के आएगा बाहर या दो पीस निकल के आएंगे। तो जो ब्लैंकिंग है, ब्लैंकिंग में एक बारी में दो आ रहे हैं, बाकी क्या है, एक बारी में एक ही ऑपरेशन हो रहा है एक पीस के ऊपर। तो यहाँ पर कॉस्ट पर पीस निकल के क्या आ गई, 0.02। ठीक है, तो ये कैसे निकला, ये सीधा सीधा हमने निकाला कि जो हमारा F16 यानी कि जो मशीन आवर रेट है उसको 60 से डिवाइड कर दिया। देन हमने उसको डिवाइड किया किससे, E16 जो हमारे एसपीएम, ताकि दोनों की यूनिट सेम हो जाए। देन उसको हमने डिवाइड कर दिया नंबर ऑफ कैविटी। ठीक है, अब अगर कैविटी में यहाँ पे सिंगल कैविटी कर दूं तो मेरी जो कॉस्ट है वो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगी, पीस की चेंज हो जाएगी। या मैं इसके एसपीएम घटा दूं कि मेरे जैसे मान लो कि भाई 60 एसपीएम पे नहीं चल रही मशीन, मेरी 30 एमपीएम पे चल रही है, तो यहां पर मेरी कॉस्ट आ गई उस हिसाब से। ठीक है, देन यहां पर या मैंने मशीन आवर रेट बढ़ा दिया कि भाई मैंने 350 रुपये से नीचे काम नहीं करता। ठीक है, या मैं इसमें 250 रुपये से नीचे काम नहीं करूंगा, ये 50 टन की मशीन पे 250 रुपये से नीचे काम नहीं करूंगा, तो पार्ट की रेट उस हिसाब से घटते बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे आ गया 19 पैसे, 28 पैसे, 28 पैसे, 28 पैसे। तो ये सेम चीज चल रही है यहाँ तक। ठीक है, और इसमें अगर कोई हम टूल बनाएंगे तो टूल की कॉस्ट डाल दी कि यहाँ पे 50,000 रुपये का टूल बनेगा, इसमें भी 50,000 का टूल बनेगा, यहाँ भी 50,000 का टूल बनेगा। अब ये जो सरफेस ट्रीटमेंट है ये हम बाहर से ऑपरेशन कराएंगे, यानी कि आउटसोर्स से ऑपरेशन कराएंगे, और ये होगा किलो के हिसाब से 35 रुपये किलो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैंने डाला 15 रुपये किलो तो आप देखोगे कि ये रेट घटते बढ़ते रहेंगे। ये किससे लिंक है, हमारे नेट वेट के साथ लिंक है। जितना पार्ट का नेट वेट है उसको हमने किलो के हिसाब से कन्वर्ट करके यहाँ पे डाल दिया। देन फाइनल गेजिंग की कॉस्ट डाल दी, और जो मेरा पीस है इसके अंदर एक नट लगता है 20 पैसे का, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिया कि 20 पैसे का मेरा नट यहाँ पर लग रहा है।
तो टोटल मेरी जो प्रोसेस कॉस्ट है वो निकल के आई 5 रुपये 13 पैसे। नेट आरएमसी क्या थी मेरी 5 रुपये 30 पैसे, और प्रोसेस कॉस्ट क्या हो गई 5 रुपये 13 पैसे। और यहाँ पे जो टूल बनेंगे वो मेरे 2.5 लाख रुपए के अंदर इसके टूल जो है वो तैयार होंगे। ठीक है, अब आ जाती है अदर कॉस्ट, जो तीसरा कंपोनेंट होता है कॉस्टिंग का, जिसके अंदर हमने रिजेक्शन ले लिया 2%, किसके ऊपर, रॉ मटेरियल कॉस्ट और प्रोसेस कॉस्ट के ऊपर। तो कितना निकल के आया 21 पैसे। टूल मेंटेनेंस कॉस्ट ले दी 2%, कंपनी कह रही है 2% नहीं जी, मैं तो 0.5% दूंगी प्रोसेस कॉस्ट पे, तो आपने यहाँ डाल दिया 0.5%, उसके हिसाब से घट जाएगा बढ़ जाएगा। ओवरहेड मान लो 10 की जगह 12 करना है, 12 कर लिया। तो ये फिगर आप देख रहे हो सारे डायनेमिक हैं, जैसे ही आप येलो सेल्स में डेटा डालते हो ये अपडेट हो जाता है। पैकेजिंग फॉरवर्डिंग 2%, प्रॉफिट 15%। तो ये सारे कंपोनेंट्स हमने लिए और यहाँ निकल के आ गया 2 रुपये 62 पैसे, जो है मेरे अदर कॉस्ट हो गई। फिर यहाँ पर हमने तीनों को जब आपस में जोड़ा, किस किस को जोड़ा, ये मेरा जो नेट आरएमसी है उसको जोड़ा, उसके बाद प्रोसेस कॉस्ट को जोड़ा और अदर कॉस्ट को जोड़ा, तो निकल के आया 13 रुपये 4 पैसे पार्ट की कॉस्ट आ गई। अब कस्टमर के साथ जो भी रेट सेटल होता है वो राउंड ऑफ कर दिया उसने कि भाई 13 रुपये पे सेट कर लेते हैं, तो 13 रुपये आपने यहाँ सेटल्ड प्राइस डाल दिया। जिसने प्रिपेयर किया उसके नाम आ गया, साइन आ गया, कस्टमर से भी साइन यहाँ पे करवा सकते हो कि यार हम वी आर एग्री। यहाँ पर आप क्या कर सकते हो, पार्ट की फोटो डाल सकते हो, उसके टूल वगैरह की यहाँ पर फोटोज डाल सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप कॉस्टिंग कर सकते हो शीट मेटल पार्ट्स की। और ये हमने जो कॉस्टिंग वाला टेम्पलेट है अपना जो ऐप है AYT इंडिया एकेडमी ऐप, उसके ऊपर डाला हुआ है, वहां से जाकर के आप इसको यूज कर सकते हो, या फॉर्मेट यहां से देख करके आप बना सकते हो। अदरवाइज अगर आपको फॉर्मेट नहीं बनाना तो हमारी जो ऐप है AYT इंडिया एकेडमी की, जिसका आपको लिंक यहाँ दिखाई भी दे रहा है, उस पर जब आप जाओगे तो आपको कॉस्टिंग के नाम से एक कोर्स मिलेगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग फॉर्मेट या कॉस्टिंग एक्सेल शीट कोर्स, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है हमारा ये वाला मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मेट मिलेंगे, MHR मिलेगा, मशीन आवर रेट कैलकुलेटर, फोर्जिंग कॉस्ट जो पार्ट है उनकी कॉस्टिंग निकालना, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट की कॉस्टिंग, रबर मोल्डिंग पार्ट की कॉस्टिंग, मशीनिंग, ठीक है, प्लस प्लेटिंग की कॉस्टिंग और शीट मेटल पार्ट की कॉस्टिंग। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, इसके अलावा एक हेल्प शीट हमने डाली हुई है, ये सारी शीटें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। बड़ी ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है जिसके अंदर आप डेटा सारा फीड करके अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे रबर मोल्डिंग या रबर कंप्रेशन मोल्डिंग के जो पार्ट्स होते हैं, जो रबर से पार्ट तैयार होते हैं कंप्रेशन मोल्डिंग के ऊपर, उनकी डिटेल्ड कॉस्टिंग यहाँ पर हम सीखने वाले हैं। अगर उसकी आपको कॉस्टिंग करनी है तो आप कैसे करोगे, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स हमको लेने हैं, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। इससे पहले भी हम ऑलरेडी 2 वीडियोस बना चुके हैं कॉस्टिंग से रिलेटेड। एक हमने बनाई है जो अपना शीट मेटल कंपोनेंट्स होते हैं उसकी कॉस्टिंग शीट, और एक हमने बनाई है प्लास्टिक जो पार्ट्स होते हैं उनकी कॉस्टिंग शीट। अगर आपने वो जाकर के वीडियो नहीं देखी और आप उन के अंदर काम करते हो तो अभी जाकर के उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए फिर ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए शुरू करेंगे वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। तो कॉस्टिंग निकालने से पहले हम बेसिक समझ लेते हैं। बेसिकली किसी भी कॉस्ट के अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। अगर हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालते हैं तो उसके अंदर 3 कंपोनेंट होते हैं। जो पहला कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है RMC, यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट, कि जो हम कंपोनेंट को बना रहे हैं उसके अंदर जो रॉ मटेरियल यानी कि जो कच्चा माल लगेगा वह कितने रुपए का लगेगा नेट, वो हम निकालते हैं। उसको हम RMC बोलते हैं, रॉ मटेरियल कॉस्ट, जिसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल अगर कोई BOP लग रहा है, कोई हार्डवेयर लग रहा है, किसी प्रकार का भी इसके अंदर इनपुट जा रहा है तो वो हमारा RMC कॉस्ट के अंदर आ जाएगा। पहला कंपोनेंट हो गया हमारा RMC। दूसरा कॉस्ट होता है हमारा PC या प्रोसेसिंग कॉस्ट, या कुछ लोग बोलेंगे इसको प्रोसेस कॉस्ट। दूसरे कॉस्ट के अंदर जो हमारे उसके अंदर मशीन्स लग रही हैं, जो हमारे टूल्स वगैरह लग रहे हैं, तो उसकी क्या कॉस्ट जा रही है वो हम निकालते हैं प्रोसेस कॉस्ट के अंदर। सपोज किसी जो हमारा कंपोनेंट है उसका साइकिल टाइम है 1 मिनट या 30 सेकंड या 7 सेकंड, तो 7 सेकंड के हिसाब से वह किस मशीन पे बनेगा, उस मशीन की वहां पर हम MHR उसके अंदर डालते हैं, मशीन आवर रेट, और उसके हिसाब से हम कॉस्ट को निकालते हैं। ये मेरा होता है प्रोसेसिंग कॉस्ट। या हमने कोई बाहर से भी हमने उसके ऊपर ऑपरेशन अगर कराया, मान लो हमने प्लेटिंग करानी है या हमने उस पर पेंट कराना है बाहर से, या हमने वेल्डिंग करानी है,
तो किसी भी प्रकार की जो हमारी आउटसोर्स की प्रोसेस है या इंटरनल प्रोसेस है, उन सबको मिलाकर के जो हमारी प्रोसेसिंग की कॉस्ट आएगी उसको हम बोलेंगे प्रोसेस कॉस्ट। फिर तीसरा कंपोनेंट्स जो आता है वह आता है हमारा ओवरहेड्स प्लस प्रॉफिट्स। ओवरहेड के अंदर क्या हो गया, जो इंस्पेक्शन करने वाले लोग हैं, हमारे जैसे आप जैसे लोग हैं जो स्टाफ के अंदर हैं, या हमारे जैसे कंसल्टेंट्स हैं जो आप बाहर से बुलाते हो प्रोफेशनल्स, वो हैं। तो उन सब के जो खर्चे हैं, और मान लो पूरी फैक्ट्री का रेंट है, इस तरीके से अलग अलग तरीके के ओवरहेड्स होते हैं, उसको हम ओवरहेड्स एंड अदर कॉस्ट में डालते हैं। पैकिंग फॉरवर्डिंग कॉस्ट को ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट के अंदर डालते हैं। प्लस में जिसके लिए पूरी दुनिया काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हो, मैं भी काम कर रहा हूँ, प्रॉफिट कि मेरी जेब में कितना गिरेगा, उसको भी हम ओवरहेड एंड अदर कॉस्ट में जोड़ देते हैं। जब इन तीनों कंपोनेंट्स को हम जोड़ देते हैं तो हमारी निकल कर के आ जाती है एक प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस, जिसको हम कोट करते हैं कस्टमर को। अब एक फॉर्मेट देख लेते हैं। अगर हमें प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की अगर कॉस्टिंग निकालनी हो तो वो कैसे निकलेगी। कॉस्टिंग निकालने से पहले हम शॉर्ट में समझेंगे MHR यानी कि मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन आवर रेट बेसिकली क्या है कि किसी मशीन को जो हम किसी कंपोनेंट को बनाते हैं तो उस कंपोनेंट को बनाने के लिए कोई मशीन लगती है। जैसे हम इंजेक्शन मोल्डिंग के पार्ट बना रहे हैं तो उसके लिए इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन लगेगी। अगर रबर मोल्डिंग के पार्ट लगा रहे हैं तो रबर मोल्डिंग की मशीन लगेगी। CNC के पार्ट बना रहे हैं तो CNC की मशीन लगेगी। तो उस मशीन को चलाने की एक कॉस्ट है, उसको हम बोलते हैं MHR। ठीक है, मशीन आवर रेट। बेसिकली मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 6 कंपोनेंट लेते हैं। कौन कौन से? लेबर कॉस्ट, इलेक्ट्रिसिटी उस मशीन की, देन उसका डेप्रिसिएशन, देन उसकी रिपेयर मेंटेनेंस की कॉस्ट, देन उसकी टूलिंग की कॉस्ट, और देन उसकी मशीन स्पेस जो जितना रेंट लेती है। ठीक है, जब इन सारी कॉस्ट को आपस में जोड़ते हैं तो हमारे मशीन की घंटे की भी कॉस्ट आ जाती है और मिनट की भी कॉस्ट आ जाती है। ठीक है, और जब इसको हम डालेंगे अपनी जो कॉस्टिंग शीट के अंदर तो हमारा निकल करके क्या आएगा, प्रोसेसिंग कॉस्ट उस मशीन की। ठीक है, तो इसको अगर डिटेल में जानना है MHR को आपने, तो हमने अपना जो मेंबरशिप प्रोग्राम है उसके अंदर इसको डाला हुआ है। जो हमारी मेंबरशिप ओनली वीडियोस हैं उसके अंदर आप जाएंगे तो आपको प्रोडक्ट कॉस्टिंग MHR आवर रेट कैलकुलेटर, हाउ टू कैलकुलेट पर मिनट मशीनिंग कॉस्ट, उसके अंदर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि ये जो 6 के 6 कंपोनेंट हमने निकाले हैं इसको कैसे आपने कैलकुलेट करना है। तो वहां से जाकर के आप पूरी की पूरी वीडियो देख सकते हो। यहाँ पर हम शॉर्ट में ही इसको समझाएंगे कि ये 6 फैक्टर हमने लिए, इनको आपस में जोड़ा तो हमारी MHR कॉस्ट मशीन आवर रेट निकल करके आ गई। दोस्तों, कॉस्टिंग का बेसिक्स हम लोगों ने समझ लिया कि जो 3 कंपोनेंट होते हैं कॉस्टिंग के वो क्या क्या होते हैं और उनका अंदर क्या क्या चीजें हमने लेनी है, क्या क्या हेड्स हमने लेने हैं। अब हम समझेंगे कॉस्टिंग का टेम्पलेट या कॉस्टिंग का फॉर्मेट कैसा होता है और उसको आप कैसे बना सकते हो और प्रॉपर कॉस्टिंग कैसे कर सकते हो। आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है एक्सेल के अंदर या गूगल शीट के अंदर, जो कि कॉस्टिंग का फॉर्मेट है रबर इंजेक्शन रबर कंप्रेशन मोल्डिंग का। तो उस फॉर्मेट के अंदर क्या क्या हेड्स हैं और आपने क्या क्या चीजें डालनी है और किस चीज का क्या मतलब है वो हम डिटेल में समझेंगे। दोस्तों, सबसे ऊपर जो है यहाँ पर हमने डाल दिया कि भाई प्रोडक्ट कॉस्टिंग शीट है मेरी किसकी, रबर कंप्रेशन मोल्डिंग की। ठीक है, और ऊपर हेड डाल दिया कि सिर्फ आपको येलो जो बॉक्सेस हैं उसी के अंदर डेटा इनपुट करना है, बाकी कहीं इनपुट नहीं करना, अदरवाइज जो फॉर्मूले लगे हुए हैं वो सारे छिड़ जाएंगे। मान लो आपने फॉर्मेट बनाया, उसमें हाईलाइट करके अपने जूनियर को दे दिया कि भाई इसके अंदर डेटा डाल देना, तो ताकि आपकी ऑटोमेटिक कॉस्टिंग निकल के आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या हेड है, यहाँ पर सबसे ऊपर आ गया कस्टमर। ठीक है, और राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा है कॉस्टिंग की डेट क्या है, अगर उसमें कभी कोई रिवीजन आया है तो रिवीजन नंबर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने डाला कस्टमर, टाटा है, मारुति है, इस तरीके से आपने यहाँ कस्टमर डाले हैं। और ये सारे जो ड्रॉप डाउन इसके अंदर लगे हुए हैं ये हमारे कहाँ लिंक है, इसके अंदर हमने एक शीट डाली है ड्रॉप डाउन्स के नाम से। यहाँ पे हमने रॉ मटेरियल,
कस्टमर्स, पार्ट का कलर, फीड रेट, आईसीसी रेट, कैविटी, पॉलीबैग साइज, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो वन टाइम आप सारे मास्टर्स बना सकते हो और इसको लिंक कर सकते हो। ड्रॉप डाउन्स कैसे लगाना है, उसके लिए आपको हमारा जो यूट्यूब पे चैनल है AYT कंप्यूटर एकेडमी, उस पर जाना पड़ेगा। वहां जाएंगे तो आप सीख सकते हो गूगल शीट्स या एक्सेल के अंदर आप ड्रॉप डाउन्स कैसे लगा सकते हो। अगर आप हमारा ये कोर्स बाय करोगे तो उसमें भी हमने यहाँ पे वीडियो का लिंक डाला हुआ है कि आपने कैसे ड्रॉप डाउन लगाना है। अब आते हैं कॉस्टिंग के ऊपर। तो जो हमने कॉस्टिंग करी, किस कस्टमर के लिए कर रहे हैं वो हमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। पार्ट का नाम डाल दिया, पार्ट का नंबर डाल दिया, देन कौन सी रबड़ उसमें यूज होगी, मेन कंपोनेंट जो है वो हमने डाल दिया, नियोप्रिन रबड़ यूज हो रही है। आप उसके अंदर जो केमिकल्स अगर डाल रहे हैं, जो एसिलेटर होते हैं या जो उसके अंदर रेसिपी के अंदर चीजें डाली जाती हैं, वो भी डाल सकते हो, उनकी भी कॉस्ट इसके अंदर डाल सकते हो। वो मैं आपको बताऊंगा वो आप कहाँ पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। देन आ गया यहाँ पर पार्ट का कलर, ब्लैक, ग्रीन, नेचुरल, जो भी है आपका कलर वो आपने ले लिया। देन पार्ट का नेट वेट डाल दिया आपने। पार्ट को जब तैयार होकर निकला, बिल्कुल डीफ्लैशिंग हो गई, उसकी सारी एजेस वगैरह ट्रिम हो गई, तो पार्ट जो तैयार होकर आपका निकला तो उसका नेट वेट क्या था, उसका वजन क्या, तो आपने डाल दिया यहाँ पे 45 ग्राम, ठीक है। अब यहाँ पर आपने डाला कि ग्रॉस वेट, नेट वेट जो है मतलब कि ग्रॉस वेट क्या है उस पार्ट का, तो उस पार्ट में हम 20% फीड चलाते हैं। मतलब उस पार्ट को बनाने के लिए जो है मेरा 20% जो है मटेरियल एक्सेस लगता है। जैसे प्लास्टिक मोल्डिंग होती है उसमें रनर्स, फीड, ये सारी चीजें अलग से होती हैं। उसमें तो क्या, तो पूरा का पूरा शॉर्ट निकल के आ गया, वो हमने कर लिया। यहाँ पे भी कर सकते हो आप, सिंगल पार्ट का वजन कर लो और जो एक बारी में जो पीस निकल के आए उसको पूरे को निकालो, उसका वजन कर लो, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ कैविटी कर लो, तो आपका एक पार्ट का ग्रॉस वेट यहाँ पर निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फीड ली 20%, तो ग्रॉस वेट कितना हो गया, 54 ग्राम, ठीक। अब यहाँ पर आ रहा है RM रेट बेसिक पर केजी 180 रुपए किलो। ये कैसे आ रहा है, बेसिक प्राइस है यहाँ पर 179 रुपए किलो, RM रेट है मेरा 1 रुपए, ठीक है। उसके हिसाब से आ गया 180, ये उठ के यहाँ पर आ गया ऑटोमेटिक। सपोज आप इसके अंदर जो अदर रेसिपी के जो कंपोनेंट्स है वो डाल रहे हो, अदर रेसिपी कंपोनेंट्स वो आपने यहाँ डाल दो, ठीक है। और उसका जो मोटा मोटा प्राइस है आपने एक जगह शीट करके निकाल ली और यहाँ डाल दिया कि भाई वो मेरा जो है कितना लगता है, वो मान लो 350 रुपये किलो आता है, ठीक है। वो आपने यहाँ ऐड कर लिया, तो ये अपनी जो RM कॉस्ट है उसके अंदर ये हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे उसको, जो हमारा कंपोनेंट्स है। तो निकल के आ गया मेरा 530 रुपए किलो जो है, ये इसके अंदर मेरा रॉ मटेरियल और केमिकल्स एडिटिव्स लग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप वो ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पर अपनी बेसिक प्राइस जो है वो निकल के आ गई 530 रुपए किलो। ये हमने RM कॉस्ट कैसे निकाली, RM कॉस्ट हमने निकाली कि जो मेरे 54 ग्राम जो इसके अंदर मटेरियल लग रहा है उसके हिसाब से हमने इसको किलो में कन्वर्ट किया और मल्टीप्लाई कर दिया 530 रुपए किलो के हिसाब से, निकल के आ गया 28 रुपए 62 पैसे जो है इसके अंदर मेरा रॉ मटेरियल लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ICC यानी कि इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट भी होगी। जब आप माल खरीदोगे उस पर ब्याज भी दोगे बैंक को कि भाई मैं माल खरीद रहा हूँ, या ब्याज नहीं दे रहे तो मान लो आपका भी अगर कंपनी पैसा खुद से अपनी जेब से लगा रही है, अगर उसको कंपनी बैंक में डाल के रखती तो उस पर क्या ब्याज मिलता। तो यहाँ पे आप इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट डालोगे, जो भी आप डाल रहे हो 10%, 1%, 2%, जो आप डालना चाहो वो यहाँ पर डाल सकते हो। तो उसके हिसाब से बढ़ के आ गया 28 रुपए 65 पैसे हो गया। अब यहाँ पर हो गया मशीन यूज, आपने जो है मशीन कौन सी यूज करी इसमें, तो हमने मशीन कहाँ से लिंक कर रखी है यहाँ पर, ये जितना हमारा जो MHR के अंदर जो मशीनें डली हैं वो हमने यहाँ डाल दी। भाई एक बार आप यहाँ पे डाल दो सारी रबर मोल्डिंग, सपोज ये मेरी 350 टन है, ठीक है। वो सारी मशीनें यहाँ आप एक बारी में सारी डाल दो, उनके आवर रेट कैलकुलेट कर लो सारे, ठीक है। और उसको यहाँ पर आप लिंक कर सकते हो। जैसे आप यहाँ सेलेक्ट करोगे रबर मोल्डिंग 350 टन, ये उठा लेगा 489 रुपये 48 पैसे प्रति घंटा है उसका रेट, ये लिखा हुआ है 489 रुपये, ठीक है। तो यहाँ उठ करके आ गया। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, अगर नहीं आपने ऐसी शीट बनाई हुई, नहीं लिंक किया हुआ, तो आप यहाँ डायरेक्ट भी उसको डाल सकते हो ये 489 की जगह पर, ठीक है। देन आ गया अपना साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या है पर शॉट का, 60 सेकेंड, ठीक है। शॉट की एफिशिएंसी जो मैंने आपको हर वीडियो में बताया है कि ऐसा नहीं है कि आप
हर समय 100% पे ही चलाओगे प्लांट। जो आपका प्लांट का ओई है वो आप यहाँ डालोगे कि भाई मेरा 95 पे चलता है, 90 पे चलता है, 75 पे चलता है, तो हमने यहाँ 85 डाला। इसको घटाएंगे बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर बढ़ता जाएगा, घटता जाएगा। देन हमने डाल दिया कितने कैविटी का टूल है हमारा, मान लो हमारा 4 कैविटी का टूल है, तो उसके हिसाब से निकल करके क्या करेगा ये यहाँ पर डिवाइड करके दे देगा कि भाई प्रोसेस कॉस्ट जो है एक शॉट की मेरी इतनी है और एक कैविटी यानी कि एक पार्ट की इतनी है, कितनी है, 2 रुपये 27 पैसे। ठीक है, ये पूरे शॉट की हो गई। ठीक है, और इसको जब हमने कैविटी से डिवाइड कर दिया 2 रुपये 27, ये उसके पूरे एक पार्ट की हो गई। अगर मान लो इसको मैं घटा दूंगा तो सिंगल कैविटी का टूल है तो 9 रुपये मेरी इसकी प्रोसेस कॉस्ट होगी। अगर डबल कैविटी का टूल है तो मेरी 4 रुपये 53 पैसे इसकी प्रोसेस कॉस्ट हो गई। ठीक है, ये प्रोसेस कॉस्ट निकल गई हमारी यहाँ पे। और एक यहाँ पर हमारी क्या निकल गई, ये आरएमसी कॉस्ट निकल गई, कितनी हमारी 28 रुपये 65 पैसे। ठीक है, देन आ जाते हैं नीचे। अब नीचे क्या है, इसमें कुछ कंपोनेंट्स लग रहे हैं यार, हम जॉब वर्क बाहर से करा रहे हैं। ठीक है, जो जॉब वर्क करा रहे हैं, जो कंपोनेंट्स लग रहे हैं, ठीक है, उसका यहाँ पर हमने डाल दिया पार्ट का, अगर आप डालना चाहो उसका वेट एंड कॉस्ट, या अदरवाइज यहाँ पर आपने डाल दिया सीधा सीधा 13 रुपये। ठीक है, शॉर्ट ब्लास्टिंग की कॉस्ट आपने डाल दी 12 रुपये किलो, उसके हिसाब से इसने मल्टीप्लाई करके निकाल दिया। फॉस्फेटिंग करते हैं इस पार्ट पे, ये आ गया। ठीक है, ऐसे ही पार्ट 2 पार्ट 3, मान लो 3 कंपोनेंट उसके अंदर लग रहे हैं, तो तीनों का हमने उसमें शॉर्ट ब्लास्टिंग भी कराते हैं, फॉस्फेटिंग भी कराते हैं और उस पार्ट की कॉस्ट भी है, तो वो सारे जुड़ के आ गए कि भाई ये मेरे जो है 45 रुपये 53 पैसे हो गए, जिसके अंदर क्लीनिंग कॉस्ट 1 रुपया ले लिया, प्रिंटिंग कॉस्ट 1 रुपया ले लिया, डीफ्लैशिंग कॉस्ट 4 रुपये ले लिया, तो 45 रुपये 53 पैसे हो गया मेरा टोटल प्रोसेस कॉस्ट प्लस बीओपी कॉस्ट यहाँ तक। ठीक है, और उसके पहले हमने इसमें क्या किया, आरएमसी को जोड़ दिया, तो ये मेरा हो गया 74 रुपये 18 पैसे। ठीक है, देन अगर जो मैं मोल्ड चला रहा हूँ, मोल्ड पे मैंने यहाँ पे मेंटेनेंस लिया कि मोल्ड की मेंटेनेंस में मेरा 1.5% खर्चा होगा। ठीक है, प्रोसेसिंग का रिजेक्शन ले लिया मैंने 5%, इसको बढ़ा के घटा भी सकते हो, मान लो 2% ले लिया आपने। ओवरहेड ले लिए 10% लेने, 10%, 12% है तो 12% ले लिया। ठीक है, तो निकल करके आया प्रॉफिट, हमने लिया यहाँ पे प्रॉफिट किस पे लिया, प्रोसेस और आरएम कॉस्ट के ऊपर लिया। ठीक है, तो कॉस्ट पर पीस मेरी निकल के आ गई 92 रुपये 94 पैसे। अब कई बार क्या होता है, किसी किसी पार्ट में कोई अलग से कोई नट लग के जा रहा है, कुछ और लग के जा रहा है, कोई रबड़ लग के जा रही है, और वो जो पार्ट आप लेके आ रहे हो उसकी भी कोई इंस्पेक्शन की कॉस्ट है, या आप कोई असेंबली कर रहे हो तो उसकी कोई कॉस्ट है, 2 पार्टों को आपस में फिट कर रहे हो। ठीक है, तो वो हमने यहाँ पर येलो वाले में डाल देंगे। मान लो असेंबली कॉस्ट मैंने 1 रुपये डाल दी। ठीक है, तो ये घटा बढ़ा देगा। और यहाँ पे आ रहा है हमारा पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट कहाँ से आ रहा है, हमारा पैकिंग कॉस्ट उसके आता है हमारा पैकिंग डिस्क्रिप्शन के अंदर, साइज ऑफ पॉली बैग, नंबर ऑफ पॉली बैग आप डालोगे तो ये सारा निकल करके आ जाएगा यहाँ पर 2 रुपये 24 पैसे। यानी कि एक पार्ट को बनाने में, सॉरी, एक पार्ट को पैक करने में कितनी पॉली बैग लग रही है, मतलब कि मान लो एक पॉली बैग के अंदर 10 पीस आते हैं और वो पहले पॉली बैग जो है 10 रुपए की है, तो 1 रुपए की पॉली बैग लग गई एक पार्ट को पैक करने के लिए। फिर एक कार्टन बॉक्स है जो 20 रुपए का आता है, उसमें भी 10 पीस आते हैं। ठीक है, तो 2 रुपए जो है मेरी कार्टन की कॉस्ट हो गई, फिर स्टिकर की कॉस्ट हो गई, फिर पैकिंग टेप की कॉस्ट हो गई, जो यहाँ आपको सारे चीजें दिख रहे हैं, जो उस बंदा उसको पैक कर रहा है वो पैकर की कॉस्ट हो गई। ठीक है, तो ये सारे कंपोनेंट्स मिला के हमारे यहाँ पर निकल करके आया 2 रुपये 24 पैसे। ठीक है, अब जो फॉरवर्डिंग कॉस्ट है, यानी कि जब हम उस मटेरियल को डिस्पैच करेंगे, वो हमने 2% पकड़ ली, तो टोटल कॉस्ट निकल के आई 98 रुपये 10 पैसे। इस पार्ट की जो मेरी कॉस्ट है वो 98 रुपये 10 पैसे है। अब क्या है, ये सारी चीजें आपस में इंटरलिंक है, जैसी कोई भी आप वैल्यू चेंज करते हो तो ये कॉस्ट बढ़ेगी या घटेगी। ठीक है, अब कस्टमर से जो सेटल होता है, मान लो कस्टमर ने बोला जी मैं 95 रुपये पे सेट करता हूँ पार्ट को, तो आपने 95 रुपये पे यहाँ पार्ट सेट कर दिया। अब वन टाइम मान लो 1.5 लाख जो है आपको मोल्ड बनाने में लगेंगे। ठीक है, और इसका कोई फिक्सर बनना है जिसमें जो है आपके 50,000 रुपये लगेंगे, यानी कि 0.5 लाख लगेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपने पहले ही मेंशन कर दी कॉस्टिंग के अंदर। देन किसने बनाई और कस्टमर ने एक्सेप्टेंस करी वो चीजें। फिर यहाँ पर आप पार्ट की पिक्चर्स डाल सकते हो कि कौन सा आपका कंपोनेंट है। मोल्ड है तो मोल्ड की भी फोटो डाल सकते हो, अगर आप मोल्ड खुद बना रहे हो। कई बार क्या होता है, कस्टमर खुद दे देता है मोल्ड कि मोल्ड मेरा लो, पार्ट आप बनाओ, तो उसमें क्या है, ये सारी कॉस्ट जो है मोल्ड वाली कॉस्ट ये भी हट जाएगी। ठीक है, मेंटेनेंस का जो है वो रहेगा, क्योंकि मेंटेनेंस तो मोल्ड की आप खुद ही करोगे। ठीक है, तो उस मोल्ड की यहाँ फोटो डाल सकते हो, पार्ट की फोटो या डाल सकते हो। देन उसका आप
क्या करो, सीधा सीधा आपने ऐसे प्रिंट लिया, प्रिंट निकाल के अपना कस्टमर को भेज दिया, या इसका पीडीएफ बना के कस्टमर को भेज दिया, उसी पे आप अप्रूवल ले लिया। तो सिस्टमेटिक तरीके से काम हो गया। ऐसा नहीं फिर देसी तरीके से कॉपी पे लिख के भेज दिया, भाई ये फलाना ढिमकाना करके जोड़ दिया, और जो आपका सप्लायर है या आपका जो कंपटीटर है वो जिस रेट पे दे रहा है बस उससे सस्ता दे दिया, पार्ट की कॉस्टिंग होगी। ऐसे नहीं करना है, आपको डिटेल में जाकर के कॉस्टिंग करना है ताकि आपको नुकसान ना हो। काम किस लिए कर रहे हैं? अगर कोई नौकरी कर रहा है तो पैसे के लिए कर रहा है, भाई उसको सैलरी मिलेगी। अगर उसको सैलरी ही ना मिले मंथ के एंड पे तो उसके काम करने का क्या फायदा? ऐसे ही अगर कोई कंपनी चला रहा है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहा है, किस लिए चला रहा है? प्रॉफिट के लिए चला रहा है। अगर आपको फायदा नहीं होगा तो कंपनी का क्या होगा? कंपनी डूब जाएगी, फिर उसमें जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं वो भी जॉबलेस हो जाएंगे, और जो कंपनी के ओनर हैं, डायरेक्टर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं वो भी बर्बाद हो जाएंगे और कंपनी बिक जाएगी। और ऐसी बहुत सारी कंपनियां हुई भी हैं इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों की वजह से। अगर आप हर चीज़ का सिस्टम नहीं बनाओगे, हर चीज़ का साइंटिफिक मेथड नहीं बनाओगे, तो ये दिक्कतें आने वाली हैं। इस हिसाब से आप जो है कॉस्टिंग का जो टेम्पलेट है अपना रबर कंप्रेशन मोल्डिंग का वो तैयार कर सकते हो। अगर यहाँ से देखना चाहो यहाँ से कर लो, अदरवाइज हमने इसको अपने AYT इंडिया अकेडमी ऐप पोर्टल पे डाला हुआ है AYT इंडिया अकेडमी की, जिसका आपको लिंक यहाँ दिखाई भी दे रहा है। उस पर जब आप जाओगे तो आपको कॉस्टिंग के नाम से एक कोर्स मिलेगा, प्रोडक्ट कॉस्टिंग फॉर्मेट या कॉस्टिंग एक्सेल शीट कोर्स, जिसमें आपको ये पूरा का पूरा फॉर्मेट जो है हमारा ये वाला मिल जाएगा। और इसके अंदर आपको कौन कौन से फॉर्मेट मिलेंगे? MHR मिलेगा, मशीन आवर रेट कैलकुलेटर, फोर्जिंग कॉस्ट जो पार्ट है उनकी कॉस्टिंग निकालना, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग पार्ट की कॉस्टिंग, रबर मोल्डिंग पार्ट की कॉस्टिंग, मशीनिंग, ठीक है, प्लस प्लेटिंग की कॉस्टिंग और शीट मेटल पार्ट की कॉस्टिंग। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर, इसके अलावा एक हेल्प शीट हमने डाली हुई है। ये सारी शीटें आपको इस कोर्स के अंदर मिल जाएंगी। बड़ी ही आसान तरीके से हमने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया है जिसके अंदर आप डेटा सारा फीड करके अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो। दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं जो CNC कंपोनेंट्स होते हैं, जो रॉड से बनाए जाते हैं या बार से बनाए जाते हैं, उनके ऊपर अगर प्लेटिंग और CNC प्रोसेस और बहुत सारे मशीनिंग अगर प्रोसेस हों तो उसकी कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों इससे पहले मैं ऑलरेडी 6 वीडियोस बना चुका हूं कॉस्टिंग से संबंधित, जिसमें हमने कवर किया है शीट मेटल कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग शीट, रबर मोल्डिंग की कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग शीट, प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग की कॉस्टिंग शीट, MHR यानी कि मशीन आवर रेट कैसे निकालें, ये हमने कवर किया है अपनी वीडियोस के अंदर। और इसके अलावा हमने जो वीडियो बनाई है डिटेल्ड कि कॉस्टिंग किसको कहते हैं, कैसे कैलकुलेट की जाती है। एक तो हमने देखे फॉर्मेट सारे, और डिटेल में कि भाई क्या क्या हेड्स है कॉस्टिंग के अंदर जो आते हैं वो भी हमने डिटेल में कवर किए हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम लोग कवर करेंगे CNC या मशीनिंग कंपोनेंट्स, जो एक रॉड से या सरिया हिंदी में बोलते हैं या बार से जो तैयार किए जाते हैं, अगर उसकी हमें कॉस्टिंग अगर निकालनी हो तो कॉस्टिंग उसकी हम कैसे निकालेंगे। दोस्तों कॉस्टिंग को समझने पहले हम की कंपोनेंट समझ लेते हैं कॉस्टिंग के। सबसे पहला जो होता है वह होता है RMC यानी कि रॉ मटेरियल कॉस्ट। इसके अंदर क्या आएगा, हमारा रॉ मटेरियल हमें कितने का पड़ रहा है, यहाँ पर उस पर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट हमने क्या लगाई है, और उसमें जो स्क्रैप निकलेगा उसकी जो कॉस्ट है वो उसके अंदर से लेस होगी। तो ये आप जब आगे शीट देखोगे तो उससे आपको क्लियरिटी हो जाएगी। तो सबसे मेन कंपोनेंट होता है हमारा RMC कॉस्ट, ठीक है, कि उसके अंदर मटेरियल कितने का लग रहा है। देन है प्रोसेसिंग कॉस्ट। प्रोसेसिंग कॉस्ट के अंदर सारे जो हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उन ऑपरेशंस में प्रोसेसिंग कॉस्ट हमारी क्या आ रही है, ये कहाँ से संबंधित है, ये हमारा मशीन आवर रेट जो हमने निकाला कि एक मशीन को चलाने की 1 घंटे की कॉस्ट क्या है, उससे हमने कन्वर्ट किया 1 मिनट की कॉस्ट क्या है, और उसी से हम निकालेंगे प्रोसेसिंग कॉस्ट। फिर उसके बाद में जो लास्ट कंपोनेंट आता है हमारा ओवरहेड्स एंड प्रॉफिट्स। इसके अंदर हम जितने भी हमारे ओवरहेड्स हैं जैसे वो सारी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे, साथ में अपना जो प्रॉफिट है उसको जोड़ देंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारी डिटेल्ड कॉस्टिंग शीट बन जाएगी। तो अब हम एक एक जो कंपोनेंट्स हैं उसको फॉर्मेट के थ्रू समझते हैं कि अगर हमें CNC कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग करनी हो तो हम कैसे करेंगे। दोस्तों आपकी स्क्रीन के ऊपर जो फॉर्मेट है वह आ चुका है। इस फॉर्मेट के अंदर हमने क्लियरली मेंशन किया है कि जो येलो सेल्स है उन्हीं के अंदर आपको डेटा फीड करना है, बाकी जगह पे जो फॉर्मूले हैं वो हमने लगाए हुए हैं।
तो दोस्तों सबसे पहले क्या आ गया यहाँ पर, कंपोनेंट का नाम आ गया और उसका पार्ट नंबर आ गया। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, कंपोनेंट का नाम ABC पिन 100788, ठीक है। पार्ट नेम, पार्ट नंबर, देन कस्टमर, कस्टमर कौन है वो डाल दिया हमने। फिर हमने किया कॉस्टिंग डेट कि किस दिन हम कॉस्टिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमने कॉस्टिंग डाल दिया। अगर ये कॉस्ट रिवाइज हुई है तो यहाँ पे 01 या 02 हम लिख देंगे, तो ये रिवीजन नंबर यहाँ पर आ जाएगा। देन आ गया कि ये जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया कि हम ये बार या रॉड से बनने वाले कंपोनेंट्स की कॉस्टिंग कर रहे हैं कि भाई इस साइज का सरिया मैंने लिया, इस साइज की रॉड ली, तो उसको जब मैं मशीनिंग करूंगा और उसमें बहुत सारे ऑपरेशंस करूंगा तो उसकी कॉस्ट क्या आएगी। तो हमने यहाँ पर सरिये का डाया डाला हुआ है। अगर हम इसको कम या ज़्यादा कर देंगे तो हमारा आगे के जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। सपोज इसको मैं 18 कर देता हूँ, तो ये निकल गया वेट जो हमने निकाला हुआ है केजी पर मीटर और मीटर्स पर टन। ये क्यों निकाला हुआ है, ये आगे जो हमें वेट कैलकुलेट करना है जो पार्ट का उसके लिए निकाला हुआ है, और रेट जो कैलकुलेट करना है वो निकालना के लिए हमने किया हुआ है, ठीक है। फिर हमने यहां डाला स्क्रैप रेट क्या है और अवर लैंडेड प्राइस क्या है रॉ मटेरियल का, कि 62 रुपए किलो जो है हमें मटेरियल पड़ा, ठीक है। और स्क्रैप रेट क्या किया हमने, मान लो 25 रुपए किलो जा रहा है तो हमने यहाँ डाला 25 रुपए किलो, ठीक है। ये हमारा प्राइस क्या हो गया, रुपीस पर मीटर 123.84। फिनिश वेट क्या है शाफ्ट का 0.13, और कट लेंथ क्या है शाफ्ट की 148.5। जब उसको आपस में हमने मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया 1000 से, तो निकल के आया कि टोटल जो वेट लग रहा है पर पीस में वो लग रहा है 0.297, ठीक है। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट हमारी कैसे आ गई, जो हमने ये यहाँ पे डाला 62 रुपए किलो और एक पीस में कितना लग रहा है 0.297, उसको आपस में मल्टीप्लाई किया तो निकल के आया 18.39, ठीक है। उसके बाद जो स्क्रैप वेट है, स्क्रैप वेट कैसे निकलेगा, स्क्रैप वेट निकालने के लिए हमने क्या किया कि जो हमारा फिनिश शाफ्ट का वेट है, ये एक डेसिमल पॉइंट कम हो गया है इसलिए आपको दिख नहीं रहा, फिनिश शाफ्ट का वेट है 130 ग्राम, ठीक है। टोटल वेट 297, फिनिश शाफ्ट का वेट है 130 ग्राम, और जो हमने नेट आरएमसी लिया उसका वेट कितना है 297 ग्राम। तो दोनों का डिफरेंस निकाला तो कितना निकला, 167 ग्राम जो है वो हमारा क्या है, स्क्रैप वेट है। और स्क्रैप जो हम निकालते हैं वो सारा रिकवर नहीं हो पाता। जैसे मान लो स्क्रैप निकला, कोई थोड़ा बहुत पैर में लग के चला गया, कोई मशीन के टैंक में जम गया, थोड़ा बहुत इधर उधर गिर जाता है, तो स्क्रैप रिकवरी रेट डाला जाता है कि मैं जो रिकवर कर पाऊंगा, फॉर एग्जाम्पल 85% ही स्क्रैप रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या निकाली, नेट स्क्रैप वेट। नेट स्क्रैप वेट कैसे निकला, तो जो 167 है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 85% से, निकल के आ गया 142 ग्राम ही मैं स्क्रैप रिकवर कर पाऊंगा, ठीक है। स्क्रैप रिकवरी रेट के हिसाब से स्क्रैप कितने का बैठा, 3 रुपए 54 पैसे का। तो नेट आरएमसी हमारी क्या हुई, जो हमारी रॉ मटेरियल कॉस्ट है उसमें से स्क्रैप की जो कॉस्ट है उसको हमने माइनस कर दिया, तो निकल के आया 14 रुपए 85 पैसे की जो है नेट आरएमसी, नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट मुझे पड़ेगी यहाँ पर। तो हमने क्या क्या कंपोनेंट लिए, यहाँ पर लिया वेट कितना है पार्ट का, रेट कितना है पार्ट का, ठीक है, फिनिश वेट क्या है, और जो हमने कट साइज लिया था कि कंपोनेंट जैसे मैं बनाऊंगा तो उस टाइम जो वेट क्या होगा। सपोज मेरे को कोई पिन बनानी है या मेरे को कोई शाफ्ट बनानी है, तो जब मैं उसको काटूंगा 18 डाया की जो रॉड काटूंगा तो वो पूरी कटेगी, 18 डाया पूरा होगा। फिर उसमें कोई मैं स्टेप टर्निंग कर रहा हूँ, बीच में कहीं ड्रिल मार रहा हूँ, कुछ कर रहा हूँ, तो उससे क्या होगा, स्क्रैप निकलेगा, ठीक है। वो स्क्रैप यानी कि लास्ट में जाकर के फिनिश वेट निकलेगा पार्ट का हर ऑपरेशन होने के बाद। तो पहला क्या हो गया, रॉ मटेरियल का वेट और फिनिश वेट का वेट, दोनों को माइनस किया तो मेरा स्क्रैप वेट निकल करके आ गया। अब जो स्क्रैप है वो 85 ही रिकवर हो पाएगा या 90% रिकवर हो जाएगा, तो उसमें मैंने निकाल लिया कि इतना ग्राम मेरा स्क्रैप निकलेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दिया स्क्रैप रेट से, और जो रॉ मटेरियल मैंने लिया था उसको रॉ मटेरियल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का जो डिफरेंस आया वो मेरा क्या हो गया, नेट आरएमसी, नेट रॉ मटेरियल कॉस्ट, कि एक कंपोनेंट में मेरे को 14 रुपए 85 पैसे की जो है वह आरएमसी लगेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रोसेसिंग कॉस्ट पे। तो यहाँ पे हमने सारे ऑपरेशन डाले हुए हैं, सपोज बैंड सा है, फेसिंग है, सेंटरिंग, ड्रिलिंग, सीएनसी, XYZ जितने भी ऑपरेशन है हमने यहाँ पर डाल दिए। बाहर से मैं जिंक प्लेटिंग करा रहा हूँ 8 रुपए केजी के हिसाब से, वो भी डाल दिया। नर्लिंग करा रहा हूँ, बियरिंग ग्राइंडिंग करा रहा हूँ, क्वालिटी चेक कर रहा हूँ, क्वालिटी चेक। कुछ लोग कहेंगे क्वालिटी चेक को क्यों डाल दिया, भाई मैं 100% कर रहा हूँ, हर पीस में मेरे को करना है, हर पीस में मेरे को चेकिंग करनी है,
वो कस्टमर ने डिमांड करी है, तो मैं उसका पैसा चार्ज करूंगा ना कि भाई मैं 100% पीडीआई कर रहा हूं, तो मैं डालूंगा ही डालूंगा उसको, ये आपका अधिकार है मांगना। ठीक है। देन ऑयलिंग पैकिंग जो कर रहा हूं उसकी कॉस्ट, तो हमने यहाँ सारे ऑपरेशंस डाल दिए। हर ऑपरेशन का क्या डाल दिया हमने, रेट पर मिनट, ठीक है, रुपीस पर मिनट डाल दिया, और साइकिल टाइम डाल दिया। जैसे अगर बैंडसा की बात करें तो इसका हमने अगर मान लो 1 रुपये मिनट इसकी कॉस्ट निकाली, ठीक है, और इस पे कटने में कितना लग रहा है, 2 मिनट लगते हैं पीस को, तो निकल के आ गया 2 रुपये वैल्यू। ठीक है। ऐसे ही फेसिंग, अगर मैंने 1 रुपये 25 पैसे लिया, जिसको काटने में कितना लगता है, आधा मिनट, तो 63 पैसे। इस तरीके से सारे ऑपरेशन मैं डाल दूंगा। फिर यहाँ पे मैंने लास्ट में डाला हुआ है 8 रुपीज पर केजी। अगर ये 12 रुपए किलो लग रहा होता तो ये बढ़ जाएगा 1 रुपये 56 पैसे। इसको कैसे निकाला, जो फिनिश वेट है पार्ट का, फिनिश वेट, पार्ट का फिनिश वेट कहाँ आ रहा है, 130 ग्राम, इसको मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये अपना 12 रुपए किलो से, तो निकल के आ गया 1 रुपये 56 पैसे जो है मेरी प्लेटिंग की कॉस्ट जाएगी। क्योंकि जो प्लेटिंग है जो वो वेट के हिसाब से होती है। नर्लिंग कॉस्ट डाला, ऐसे ही मैंने सारे कॉस्ट डाल दिए। ठीक है, तो निकल के आ गया जो मेरी प्रोसेसिंग कॉस्ट है वो लगी 28 रुपये 25 पैसे। ठीक है। आरएमसी और प्रोसेसिंग कॉस्ट कितना हुआ, इन दोनों को जोड़ दिया, आरएमसी और प्रोसेसिंग कॉस्ट को, 43 रुपये 10 पैसे। ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, पैकिंग फॉरवर्डिंग चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। पैकिंग फॉरवर्डिंग हमने 2% लिया, 2% किस पे ले लिया हमने, आरएमसी प्लस प्रोसेसिंग कॉस्ट पे। ओवरहेड्स एंड अदर हमने लिया 12%। रिजेक्शन ले लिया मैंने 1%। ठीक है। अगर मैं इसको 0.5 कर दूंगा यहाँ पर 0.5%, तो ये उस हिसाब से रेट गड़ा पड़ा देगा। मतलब सब कुछ फॉर्मेट सेट है, आपको डेटा डालना है और कैलकुलेशंस अपने आप चल रही है। इंटरेस्ट हमने डाल दिया, प्रॉफिट पर पीस डाल दिया, 12% का मेरा प्रॉफिट है, तो निकल के आया 58 रुपये 76 पैसे की मेरे को ये शाफ्ट पड़ रही है। अब इसमें हमने क्या कंपोनेंट जोड़ दिए, इसमें हमने रॉ मटेरियल कॉस्ट जोड़ दी, ठीक है, प्रोसेसिंग कॉस्ट जोड़ दी, और ये सारे जितने भी चीजें हैं, पैकिंग फॉरवर्डिंग, सारी चीजें हमने इसमें जोड़ दी, तो 58 रुपये 76 पैसे मेरा निकल करके आ गया। अब मान लो कस्टमर से ये 58 पे नहीं सेट होता, ये हमारा सेट होता है कितने पे, 55 पे, तो हम यहाँ लिख लेंगे 55 और इसकी प्रिंट निकालेंगे। इस तरीके से हमने कंट्रोल पिन दबाया, प्रिंट निकाला, और रिपोर्ट को, इसको कॉस्टिंग शीट को साइन करा करके अपने पास रख लिया। तो इस तरीके से आप भी क्या है, पार्ट की जो कॉस्टिंग है उसको कैलकुलेट कर सकते हो, पार्ट की कॉस्टिंग को निकाल सकते हो, और जो आपको एक्चुअल में पता चलेगी, पता चला आप जेब से ही दिए जा रहे हो। ठीक है, आपको पता ही नहीं है पार्ट कितने का पड़ रहा है। और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होंगे जो इनमें प्रॉफिट हो रहा है, और कुछ होंगे ऐसे जिनमें लॉस हो रहा है, तो दोनों आपस में बैलेंस आउट हो रहे हैं, तो आपको पता नहीं हो रहा। तो इसलिए आपको हर पार्ट की डिटेल कॉस्टिंग करनी है, चाहे वो आपके पुराने पार्ट्स हो, चाहे आपके नए पार्ट्स हो। आप अभी तक आप चाहे कैसे भी कॉस्टिंग देते आए हो, आप उनको एक बार से रिकैलिब्रेट कर लो, रीवैलिडेट कर लो, दोबारा से उनकी कॉस्टिंगें निकाल लो कि आपको सही पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं। तो उम्मीद है दोस्तों ये कॉस्टिंग वाली जो आपको समझाया हमने, ये आपको समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। इसी तरीके की अगर वीडियोस आपको देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ शेयर करिए हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ, ताकि सब लोग अपना जो स्किल है उसको इम्प्रूव कर पाए और हम भारत को आगे बढ़ा सके। इसी के साथ वीडियो को समाप्त करेंगे। धन्यवाद।